ठीक है। आप जो ओपन लेकिन परचेज लेकिन वो पता नहीं कितने बंदों का ठीक है। सेकंड हाफ में है ऑलरेडी। कोशिश यही है कि सब लोग अल्टरनेट सेशन नहीं होगा मैक्सिमम। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर जाएंगे तो अच्छा ऑनलाइन भी कर सकते हैं। स्टार्ट करें। So we'll start. So very happy good morning to all of you. So आज का जो सेशन है बेसिकली प्रोक्योर टू पे साइकिल जो हम लोग टिपिकली बोलते हैं, जो परचेज से स्टार्ट होता है आपका रिक्वायरमेंट जनरेशन से लेके तो अल्टीमेटली कल्मिनेट्स इनटू इनवॉइस बुकिंग। तो उसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। तो बेसिकली सारे स्टेप्स जो है और सारे प्रोसेसेस का हम एक ब्रीफ देंगे आज टू स्टार्ट विथ कि आपका जो क्लाउड प्रोडक्ट है एसएपी का, हम लोग यहाँ पे क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आई बिलीव इससे पहले कुछ सेशंस हो चुके हैं आपके, तो मैं उसमें टच नहीं करूंगा ज्यादा और डायरेक्टली हम लोग एजेंडा पे आएंगे आज। अ, तो जब तक प्रोजेक्ट सेटअप होता है मैं बता देता हूँ। तो सो मैं आई एम समीर हियर दिस साइड। तो मैं प्रैक्टिस हेड हूँ प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन के लिए इंटेलेक्ट से। ठीक है, और मुझे ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है प्योरली एसएपी में। और उसके अलावा मैं फंक्शनली भी एक्सपीरियंस रखता हूँ अपने प्रीवियस कंपनीज के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज का सेशन जो है दो लोग रन करने वाले हैं हमारे लिए। एक तो सचिन है जो यहाँ पे लोकली स्टेशन रहेंगे, सचिन शेल के। ठीक है, सचिन जो है वो भी मुंबई से है। वैसे सारे हम लोग मुंबई और महाराष्ट्र से ही हैं तकरीबन, आई थिंक। और ये लोकल रविंद्र। इसके बाद रिमोटली हमको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे टीम से मयूर सिंकर। मयूर सिंकर एक सीनियर एमएम कंसल्टेंट है, जो कुछ प्रोसेसेस वो भी रन करेंगे वहां से टीम्स पर। और कुछ यहाँ से सचिन भी रन करेंगे साथ में। हो गया है? ठीक है। हाँ, तो ये तो हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। आप लोग भी बता दीजिए, आप लोग सीपीएम कौन है परचेज के, और सचिन को किसके साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बेसिकली। हाँ, आप स्टोर से भूपेंद्र कुमार लीजिए, आप लिख लीजिए। समय कौन है? नितिन, आप परचेज से नितिन है। आप यहाँ यही प्लान पे हैं? अच्छा, आप लोग यू आर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली ऑफिस में? सॉरी, स्टोर से यूजर है। आपका नाम? दीप्ति, स्टोर से। यह सिर्फ आई एम दिल्ली ऑफिस। के लिए आपका तो ठीक है, देन विल स्टार्ट। वेट करता हूँ। इसे मैं इसे मैं बात करूँ, लिखा उसके लिए से से कैसे करते हैं।
टीम्स पे शेयर नहीं हो रहा है इसके लिए। अच्छा, प्रोजेक्टर लगाने से शेयरिंग में इशू आता है क्या? यहाँ तो दिख रहा है लेकिन अब है लैपटॉप पे इशू होगा। ठीक है, बिल्कुल। Good morning, all. I'm Sachin. I'm MM consultant. I have total 4 years of work experience. Uh, we'll go through fit to standard workshop today for sourcing and document purpose. Okay, so we start now. So these are the agenda points for today's our fit to workshop. So first we will go through procurement of direct material, then consumable purchasing, procurement of services, and then request for price. We'll go through process flow, then we'll run a scenario, and we will identify gap if any. Okay. So we are starting with direct material procurement. So we'll start with starting procurement of direct material. So we'll so this is the general a high level process that is the related to procurement of direct material. So first, we create purchase requisitions. So basically, these are the apps that are available in this our system. So first is manage purchase requisitions. Excuse me, sir, your voice is not clear. Huh? Yeah, just hold on. Hello. Hello, sir, your voice is not clear. Huh? अभी आ रहे हैं? हेलो। हाँ, अभी है। जोर से बोलो। So this is the high level process that so this is high level process regarding this procurement of direct material. And on the screen that you see are the icons that is called tiles. Those are there in the system from where we are going to create this procurement of run procurement of direct material cycle. Okay. So first is the managed purchase requisition. From PR we will create purchase order, then goods receipt, and then invoice, that is manage supplier invoices, and then down payment if any. So we'll go through this process first now. आपका शेयर होगा मेरा भी। Sachin, shall I share my screen? Is there any issue from your end? Bayur, can you help Yes, with the sir. display? There is some sharing issue here. Yeah, Can you I am display your sharing my screen screen. and Yeah, yeah, I will share my screen. yeah, please speak loudly because there are a lot of people in this Yeah, room. yeah. So am I आप हिंदी audible to में all? बात करेंगे कुछ? हाँ हाँ चलेगा. Am I audible to all? हाँ, Hello. this one there. हाँ हाँ, आप Okay. शेयर करिए स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है मेरा ठीक है, आपको कर दिया। सब? स्क्रीन विजिबल है?
यस यस दिख रहा है। ओके, थोड़ा सेशन इंटरैक्टिव रखिए तो सर विजिट अब थोड़ा और हाँ जूम करिए। ओके ओके फाइन। सो सबसे पहले ना अपन इसका फ्लो चार्ट में जाएंगे कि आपका जो नॉर्मल डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट का जो एसएपी पब्लिक क्लाउड में आपका प्रोसेस का जो फ्लो चार्ट है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो स्क्रीन सर थोड़ा जूम करिए ना सर, थोड़ा सॉरी जूम जूम करिएगा थोड़ा। हाँ हाँ जूम कर रहा हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। इज इट ओके विजिबल ओके। नाउ? हाँ अभी विजिबल है आपको? यस यस। यस यस ओके फाइन। सो अभी है ना, सबसे पहले आपके यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग जो भी आपका नेविजन या कोई जो ईआरपी आप यूज करते रहोगे उधर भी ऐसे ही फ्लो रहेगा आपका कि सबसे पहले कोई स्टोर वाला बंदा है वो एक इंटरनली रिक्वेजिशन देता रहेगा कि मुझे ये मटेरियल का स्टॉक कम है तो स्टॉक चाहिए। तो अलग अलग टाइप से रिक्वेस्ट होता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है स्टोर वाला मैन्युअली दे रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मटेरियल रिक्वायर्ड मैनुअल प्रोसेस। ओके, और आपके सिस्टम में सारा डिटेल मेंटेन है, आपका बिल ऑफ मटेरियल वेल डिफाइन है और सिस्टम आपको ऑटोमेटिक आपका रिक्वायरमेंट जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन सेफ्टी स्टॉक और बेस्ड ऑन द एमआरपी। ये एक तरीके से है। और एक मैनुअल तरीके से डायरेक्ट विदाउट पीआर आप डायरेक्ट पीओ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 3 वे है परचेज रिक्वेजिशन डिफाइन करने का। तो लाइक फॉर एग्जांपल फिर आपका स्टोर वाले ने आपको रिक्वायरमेंट दे दिया कि लाइक ये मटेरियल का मुझे इतना स्टॉक चाहिए, आप प्रोक्योर कीजिए, अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो सिस्टम में भी जो एक्चुअल में होता है वही आपके सिस्टम में भी रिकॉर्ड होगा। तो वही है। अभी आप मैं जो बात कर रहा हूँ आप रिलेट कर पा रहे रहोगे तो कुछ कहीं पे भी गैप रहेगा तो आप इंटरप्ट करके पॉइंट रेज कीजिए आपका। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सबसे फर्स्ट स्टेज इसमें एसएपी में ऐसा होगा कि आप फर्स्ट पीआर क्रिएट करोगे। ओके, और देन आप पीआर में आप सारा डिटेल जो है ना मेंशन करोगे, आपका जो मटेरियल है, क्वांटिटी है, वेंडर है, टैक्स कोड, whatever all the required details are there na, you will mention in the PR, and once the PR is created it will go for the release. Suppose it PR रिलीज हो जाएगा, देन आपका PR अप्रूवल होने के बाद आप देख पा रहे हैं इधर it will automatically get convert to PO using some app. Okay, once the PO is created you can make necessary changes into it. और आपका जब भी PO क्रिएट हो गया वॉइस ना क्रैक हो रहा है। वॉइस क्लियर नहीं मेरा? हेलो, अभी सुनाई दे रहा है बेसिकली आपको? है कि परचेज हम्म, रिक्वेस्ट आपने बनाया तो उसके बाद में पीआर का अप्रूवल है, ऑप्शनल है। ऑप्शन तो चाहिए। ऑप्शनल आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कुछ मटेरियल के लिए नहीं चाहिए तो आपको नहीं रखना है। पीआर परचेज रिक्वेजिशन इंडेंट का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अप्रूवल जो है आपका मेजरली 2 डॉक्यूमेंट्स में है, एक तो पीआर और एक पीओ के अंदर में, ठीक है। अगर आपको पीआर में भी रखना है तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और एक तो ये हो गया कि आप परचेज रिक्वेजिशन से पीओ बना रहे हैं, और दूसरा है कि डायरेक्टली आप परचेज ऑर्डर बना रहे हैं सिस्टम के अंदर, तब वो स्किप कर सकते हैं, पीआर वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि प्रोसेस फॉलो करना है पीआर के थ्रू, रिक्वायरमेंट आना चाहिए हमेशा, अच्छा सर, उसको आप मैंडेटरी भी रख सकते हैं पीआर। सर ये जो परचेस ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें एमआरपी रेट्स ऑलरेडी फीडेड रहेगा या मैनुअल फीडिंग अलाउड है? दोनों ऑप्शन है आपके पास, पहले से आप रेट, लेकिन एज ए प्रैक्टिस अगर आपको कुछ कंट्रोल रखना है सिस्टम में तो आप पहले से रेट रखिए, ठीक है। रेट हम लोग पहले से डिफाइन करके रख सकते हैं कि ये वेंडर ये मटेरियल के लिए क्या प्राइस रहेगा, अच्छा सर, ठीक है? तो वो बेटर क्या है ऑप्शन है। ये मोस्टली रॉ अभी हम हमारे जो वेंडर्स है तो मैक्सिमम से 80% जो है वो फिक्स्ड है, मतलब कंटिन्यूस हम परचेस करते हैं वही है, और रेट्स भी मोस्टली क्वार्टरली और फुल ईयर का भी फाइनलाइज रहता है। बट रॉ मटेरियल के लिए मोस्टली मंथ टू मंथ रेट चेंज होता है, तो उसके लिए रेट अप्रूवल का प्रोसेस क्या रहेगा? इसमें रेट अप्रूवल इन द सेंस कि देखिए पीओ तो अप्रूवल लेवल में जा ही रहा है आपका, ठीक है। और पीओ में क्या प्राइस डाला है किसने, वो पूरा अप्रूवल के बाद ही वेंडर को जाएगा।
लेकिन रेगुलेशन जब हम बनाएंगे तब रेट ऑलरेडी फाइनलाइज होना चाहिए या परचेस ऑर्डर में रेट फाइनलाइज? देखिए, आप रिपीट कर सकते हैं लास्ट? रेगुलेशन हम पहले बनाएंगे, then it's supposed to go to for approval, right? And then we have to make purchase order. Right. So even before creating a purchase acquisition, in the backend you can maintain the rates. Okay. Through a process called as info records. Yeah. Okay. So yeah. Mayur, you can continue. Mayur, सॉरी you मैं are on म्यूट mute. पे था। हाँ हाँ हाँ, मेरा वॉइस ऑडिबल है आपको? Yes. हाँ हाँ ओके। तो अभी हाई लेवल पर जैसे फ्लो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी आपका पीओ एक बार रिलीज हो गया है ना, तो आप उसका प्रिंट जनरेट करके वेंडर को आइदर बाय ऑटो ईमेल सेंड कर सकते हैं या मैन्युअली आप ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर देन आपका पीओ क्रिएट हो गया, तो अब रिपोर्टिंग लेवल पर यहाँ पे मॉनिटर परचेस ऑर्डर करके एक रिपोर्ट है, तो वहां पे आप देख सकते हो। और अगर आपको आफ्टर रिलीज भी कोई चेंजेस करना है तो आप चेंजेस करवा सकते हो, पर वो सब्जेक्टेड टू चेंज इन रिलीज स्ट्रेटेजी, रीसेट होगा आपका कुछ चेंजेस करेंगे तो। ओके, देन पीओ इज सबमिटेड टू वेंडर। मयूर, आपका स्क्रीन फ्रीज है ना? स्क्रीन फ्रीज है क्या? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। मैं रीशेयर करता हूँ, एक मिनट। तो बेसिकली बोल रहा है कि आपका परचेज ऑर्डर बनने के बाद में आप डायरेक्टली सिस्टम में एक बार अप्रूव हो जाए परचेज ऑर्डर, तो या तो सिस्टम के थ्रू एक ईमेल चला जाएगा वेंडर को बाय डिफॉल्ट, या ट्रेडिशनल मेथड है आपका प्रिंट आउट लेके फिजिकल सिग्नेचर लेके भेजना है। प्लान से ज्यादा है तो नहीं बन पाएगा। मेरा प्लान जो है वो 100 पीस का है। क्या मैं 120 से 110 पीस बनना पाऊंगा यार? तो टॉलरेंस होगी उसमें? देखिए, प्लान है तो हमारे को डिस्कशन हो। अगर आपका प्लान है, पहले तो देखिए 2 तरीके इंडेंट आने के लिए परचेज। प्लान से ज्यादा भी पीआर बना सकते हैं, सिस्टम रोकेगा नहीं। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है प्लान के हिसाब से, जितना रिक्वायरमेंट, जितना डेफिसिट है, पीआईआर इसको बोलते हैं, प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। जो गैप रह जाएगा आपका रिसीट और इश्यू के बीच में, वो उतना गैप निकाल के सिस्टम उतने का जनरेट करेगा। उसमें आप लॉट साइज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एमओक्यू, सिस्टम राउंडिंग करके आपको पीआर जनरेट करेगा। केस में तो ऐसा नहीं होगा, सीआरसी का कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है, उसमें तो टॉलरेंस चाहिए होगा। जैसे कि कोई भी शीट फॉर्म में रहेगा, उसको चाहिए 50 किलो में 52 किलो, तो ये थोड़ा कम डाउन होता है। ठीक है, बट बफर के हिसाब से भी थोड़ा प्लान करके रखिएगा। टॉलरेंस चाहिए स्टॉक और ये सब का भी इनफैक्ट प्लानिंग में आपका प्री ऑर्डर लेवल पे भी किसी प्रोडक्ट के लिए आप प्री ऑर्डर लेवल पे डिफाइन करते हो तो पीआर ऑटोमेटिक है। इतना प्लान से ज्यादा पीआर नहीं करनी चाहिए स्टैंडर्ड वाली। जो मैनुअल वाली वो एक अलग प्रोसेस है, मुझे स्टैंडर्ड वाली प्लान से ज्यादा नहीं करना। आइटम पे कुछ क्लास बनता है और सिस्टम में भी बनता है, तो सिस्टम का स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है, वाला करता है। लेकिन उसको दूसरे ढंग से देखता है प्लानर जब भी आपका प्लानिंग रन होता है ना, तो आपकी इन्वेंट्री आइदर लाइन लोकेशन जो भी आपकी फैक्ट्री पे, फिर उसके बाद आपके ओपन डॉक्यूमेंट देखेगा, आपका पीआर बनाए तो भी देखेगा, पीओ बनाए तो भी देखेगा। दोनों देख के उसको नेट ऑफ करके फिर नेट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करता है। और दूसरी उसमें जो आपका लॉट साइजिंग प्रोसीजर रहता है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट पे एमओक्यू वैलिड रहता है, बहुत सारे पे पैक साइज वैलिड रहता है, तो वो सब भी कंसिडर करके पीआर जनरेट करता है। तो आपको डिसाइड करना है कि पीआर किस चीजों के लिए ऑटोमेट करना है, किस चीजों के लिए ऑर्डर सेट करना है, उसको कुछ आइटम की क्लास का रिसीव करना बी क्लास सी क्लास करना पड़ेगा। तो भी रहेगा आइटम आज से डिस्कशन है, सारी चीजें
या हेलो। हेलो भैया गोयल। हाँ, तो आपका एक बार पीओ आपने क्रिएट किया, रिलीज कर दिया, उसके बाद अगर कुछ उसमें डाउन पेमेंट का कंडीशन रहेगा, लाइक वेंडर इज रिक्वेस्टिंग फॉर सम डाउन पेमेंट, तो वो भी आप सिस्टम में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लाइक आप डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट करके उसको अप्रूवल करके डाउन पेमेंट करके उसका इनवॉइस बुक होके एडवांस पेमेंट। हाँ, एडवांस पेमेंट बेसिकली, तो वो आप सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हो और वो आपका हिस्ट्री में भी आ जाएगा कि ये वेंडर को ये पीओ के अगेंस्ट में आपने कितना एडवांस दिया है और अभी कितना बैलेंस आपको देना है, वो पूरा आपको रिपोर्टिंग लेवल पर एसएपी के थ्रू आपको दिख जाएगा। ओके, जो एंड होती है वो परचेज ऑर्डर के बाद में हमारी होती है, हम सिर्फ पेमेंट हम डाल देंगे, एडवांस देनी है हमें 30 तो सर आपका वॉइस थोड़ा लो आ रहा है। इससे पहले नहीं। फ्रीज हो गया तो पेमेंट नहीं नहीं, देखिए, एडवांस एडवांस पेमेंट आपको अगर करना है पीओ बनाने से, पीओ से पहले ही, पीओ बनाने के बाद, मतलब माल आने से पहले ही करना है अगर एडवांस पेमेंट फॉर इंश्योर। फ्रीज तो मैनुअल है। किसी का 30 डेज पेमेंट है, हाँ। गवर्नमेंट को मटेरियल अर्जेंट में चाहिए, वो सप्लायर मांग रहा है कि हम एडवांस होगा, हाँ तो उसके लिए तो हमें पेमेंट टाइम चेंज करना होगा ना, उसके लिए एडवांस में लेना है। पेमेंट पेमेंट फ्रीज होगा नहीं नहीं, पीओ लेवल पे आप चेंज कर सकते हैं। वैसे जो पहला डिफॉल्ट तो आपका वेंडर मास्टर से आएगा, हाँ वेंडर लेवल पे फिक्स रहेगा, लेकिन उसको आपको ओवरराइड करना है तो वो ऑप्शन पीओ में अवेलेबल है। मयूर, आप बॉक्स को हाईलाइट करते जाइए ना, वो हाँ जो बता रहे हैं ना वो बॉक्स में हाईलाइट। हाँ, ओके। तो डाउन पेमेंट का तो आप समझ गए कि लाइक अपन एडवांस पेमेंट अपन कैसे, मतलब फ्लो है इसमें कि सबसे पहले यूजर जो है वो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा इंटरनली, देन वो बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट आपका डाउन पेमेंट सिस्टम में उसका एंट्री होगा और देन उसका एक इनवॉइस बुकिंग होगा सिस्टम में विद रेफरेंस टू द परचेस ऑर्डर, और देन वो आपको हिस्ट्री टैब में आपको दिख जाएगा कि ये पीओ के अगेंस्ट में आपने कितना सारा एडवांस दिया है और कितना बैलेंस है फॉर पेमेंट। ओके, देन आपका वेंडर मटेरियल, हाँ एक सेकंड, पीओ के डॉक्यूमेंट के अंदर ही ना आपको दिखाई देगा, पीओ जब डिस्प्ले करेंगे ना, कितना एडवांस दिया है इसको, कितना गुड रिसीट हुआ है, कितना अपने इनवॉइस बुक किया। तो फाइनल जब सेटलमेंट होगा अकाउंट साइड से, तो उसके लेजर में दिखाई देगा कितना एडवांस चला गया है, अभी ड्यू कितना पेमेंट है। 50% है तो बताया 50% बैलेंस है, 50% पे ही आपको पेमेंट करना है। या मयूर, हाँ, देन अभी आपने वेंडर को पीओ तो रेज कर दिया, अभी वेंडर वहाँ पे मटेरियल एक बार रेडी होने के बाद आपका डिस्पैच करेगा, तो डिस्पैच होके आपका स्टोर में जब भी मटेरियल आएगा तो फिजिकली तो रिसीव हो गया, आपको सिस्टम में भी उसका एंट्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी सिस्टम में उसका जीआरएन का प्रोसेस अवेलेबल है, पोस्ट गुड रिसीव आप देख पा रहे हो। देन आप जीआरएन का एक स्लिप जनरेट करा सकते हैं, प्रिंट आउट, बेसिकली एक्नॉलेजमेंट अकाउंट्स टीम को देने के लिए अलॉन्ग विद द वेंडर इनवॉइस, और अगर उसमें डिटेल में उसको प्रिंट आउट के बेस पे चेक करना है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, इट इज ऑप्शनल स्टेप। अगर अगर आपका जीआरएन गलत हुआ है तो आप उसको रिवर्स भी करवा सकते हो, और एक बार जीआरएन आपका हो गया ना तो आप सिस्टम में आपका स्टॉक अप हो जाएगा और आपको रिपोर्टिंग लेवल पर आपको दिख जाएगा कि ये मटेरियल का मेरा स्टॉक कितना है, वो आपको उधर दिख जाएगा। ओके, देन आप वो मटेरियल डॉक्यूमेंट लेवल रिपोर्टिंग लेवल पर भी देख सकते हैं कि आज के डेट में मेरा मयूर, कितना स्टॉक अप। हाँ, उसके बाद में क्वालिटी होगी, जैसे जीआर बनने के बाद में आईयूसी आएगा, क्वालिटी चेक कीजिए, राइट देन उसके बाद में वो डिपोजिट होगा कंसर्न स्टोर। राइट, अगर कोई मटेरियल के लिए क्वालिटी एक्टिवेटेड है तो क्वालिटी में जाएगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन में उसका सैम जो भी लॉट साइज है ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा सिस्टम, सैम्पलिंग मेथड। एसआरपी बनने से पहले कोई गेट एंट्री होगी का फर्स्ट होगा या डायरेक्टली जीआर? डायरेक्ट एसएपी में डायरेक्ट जीआरएन होगा, एसएपी में डायरेक्ट जीआरएन। अगर फिजिकल मेटल सॉर्ट मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग तो जीआर पे हमें सॉर्ट मिलेगा। अभी देखिए जीएसटी के बाद में तो ऐसा है, लोग अलग अलग तरीके से डील करते हैं उसको। पहले तो यह है कि आपने जितना मटेरियल उतना ही रिसीव किया, शॉर्ट रिसीव किया, लेकिन इनवॉइस आप जो एक्चुअल बुक दिया है उसके हिसाब से करते हैं, और साथ में क्रेडिट मेमो भी सिस्टम जनरेट कर देता है, डेबिट मेमो। अभी हम क्या करते हैं प्रोसेस, कोई मेटल आया कुछ हमने गेट पे एंट्री कर ली सिस्टम के अंदर, ये चालान क्वांटिटी है, ये बिल नंबर से चालान नंबर से एंट्री,
देन उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है रिसीव टू रैंक। अगर कुछ मेटल में कुछ पार्ट ऐसे मिलते हैं जैसे 100 में 90 मिल गया, 80 मिल गया, 70 मिल गया, 95 मिल गया, तो देन जब जीआरएन बनाते हैं उसको शॉर्ट रिसीव कर देते हैं और सप्लायर के लिए बिल किया। जीआरएन तो शॉर्ट रिसीट ही करेंगे आप, जितना क्वांटिटी उतना ही करेंगे। मेल चला जाता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि- सप्लायर को मिल जाएगा ये। अगर हम सप्लायर की देर रुकेगा नहीं आधे घंटे 1 घंटे तो मेटल छोड़ के चला जाता है, हम गेट एंट्री करते हैं उसकी और वो चला जाता है। सर एक्सेस क्वांटिटी रहेगा तो आपसे कुछ क्या बोल पीओ से ज्यादा अगर एक्सेस क्वांटिटी इनवॉइस पे आया तो वो एक्सेप्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे पीओ से ज्यादा है तो क्या करते हैं? दूसरा सिस्टम में पीओ में अपने टॉलरेंस दिया रहेगा ना, तो सिस्टम अलाउ करेगा आपको एक्सेस क्वांटिटी जीआरएन करने को। ओके अगर टॉलरेंस आपने डिफाइन करके रखा है, सिस्टम तो अलाउ करेगा। अगर आपने 10% टॉलरेंस देकर रखा है पर लिमिट, अगर 0 टॉलरेंस दिया है तो सिस्टम नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर दे रखा है तो तो करेगा। अगर मान लो हम ज्यादा मेटल लेते हैं टोटल के हिसाब से तो उसका पीओ का काम कट जाएगा, क्या पीओ की बेसिक यूनिट चेंज हो जाएंगे उसमें? देखिए पीओ नया बनाना, पीओ लाइन टाइम नया बनाना, इसका जरूरत नहीं है एक्चुअली। अगर आपने एक्सेस रिसीट किया है तो एसएपी में प्रोसेस है। पीओ के लिए पीओ में अप्रूवल चाहिए। पीओ से ज्यादा क्वांटिटी में चेक कर रहा हूं उसके लिए आप समझे नहीं बात को। उसमें दो चीज है, एक तो टॉलरेंस है। आपने पीओ में टॉलरेंस डाल के रखा है 10% का, मतलब ऑलरेडी अप्रूव्ड है ना पीओ पे। आपने अलाउ कर रखा है कि 10% एक्सेस आएगा तो हम ले सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर आता है कुछ तो नहीं है, उस सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, Allow नहीं करेगा। रोक देगा। ठीक है, अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर रिटर्न साइकिल पे भी आएंगे। तो सब जीआरएन शॉर्ट रिसीट देखिए, जितना आपका एक्चुअल आया ना उतना ही आपको जीआरएन करना है। अगर आप इनवॉइस बुक करेंगे, आप जीआरएन के बाद में एक इनवॉइसिंग प्रोसेस भी रहता है एसएपी के अंदर, सप्लायर इनवॉइस। यहाँ पे आप सप्लायर की लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, सप्लायर को कितना पेमेंट करना है। बर्तन मेरे स्टॉक में तो पूरा ही चला जाएगा ना, शॉर्ट स्टॉक में क्वांटिटी मेंटेन। नहीं, जितना वेंडर से आपको उतना ही लेना है, ठीक है। उसके बाद में जब इनवॉइस बुक करेंगे आप, तो इनवॉइस में एक इनवॉइस रिडक्शन करके एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, जिसमें सिस्टम में आपको लिखना रहता है कि इस वेंडर ने इतना भेजा है क्वांटिटी, लेकिन मुझे इतना रिसीव हुआ है। तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि आपका एक्सेस क्वांटिटी के लिए उसको डेबिट नोट एक रेज कर देगा आपके इनवॉइस के साथ में। ठीक है, मैं अपना दिखा रहा हूँ कि जैसा मेरा 100 पीस आया इनवॉइस में 100 पीस है और जीआरएन मुझे बनानी है 90 की। हाँ, तो जीआरएन 90 मुझे 90 की चाहिए मेरे, तो 90 आएगा आपका। वही बोल रहा हूँ ना, 90 आपको जिन लेना है, लेकिन इनवॉइसिंग के टाइम पे आपको ये बताना है सिस्टम को कि उसने 100 इनवॉइसिंग के टाइम इनवॉइस देने में बताओ उसमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको। इनवॉइस साथ में आता है ना आपको, तो जीएसटी इनवॉइस से साथ में आएगा आपको। ऐसा कर देते हैं। hosting का क्या होता है, अपने केस में डिसाइडेड होता है कि पार्टी को डेवलप प्रेस करना है। सीधा सी आती है सारी तारीख एक मिनट ना कल सारी में मेंशन नहीं होती क्या कि 100 का 90 आ गए वो फिर वॉइस टीम के पास जाते हैं वो वही नहीं मैं कर रहा हूँ, वही गेट एंड पे मतलब 100 की होगी उसको और इसी क्वांटिटी में उसका 90 आएगा 80 आएगा। मेरे जो स्टॉक है सिस्टम में पड़ा होना चाहिए वो 90 का खड़ा स्टॉक तो 90 का ही रहेगा आपका। वो फिर वॉइस टीम के पास चला जाएगा वो लेकिन सब आएगा सर कहते हैं तो परचेज हम इनवॉइस बुक करेंगे तब 90 का होगा। नहीं आप डेबिट नोट से होगा। डेबिट नोट देंगे देखिए, मैं आप नहीं समझ रहे हैं। आप जब जीआरएन लेंगे तो जीआरएन तो शॉर्ट क्वांटिटी का ही लेंगे आप, ठीक है। जीआरएन टाइम आप रिकॉर्ड करेंगे 2 क्वांटिटीज, एक तो वेंडर इनवॉइस के हिसाब से कितना था और एक्चुअल रिसीट कितना कर रहे दोनों क्वांटिटी तो करेंगे। हाँ, लेकिन अकाउंटिंग लेकिन 90 का, अकाउंटिंग 90 का ही होगा, लेकिन स्टॉक में आपके 90 आएगा, ठीक है। लेकिन वेंडर का जो सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, फाइनल सेटल भी करना है ना आपको इनवॉइस, तब इनवॉइस क्या करेंगे? जो डिफरेंस है वो दिखाई देगा वहाँ पे आपको सेटल क्या करना है आपको डिसीजन।
रिजेक्शन के केस में क्या होगा? एक रिजेक्शन वाला साइकिल देंगे, एक बार कंप्लीट कर लेते सर, इनवॉइसिंग तक कर लेते हैं। अभी हम हाँ। लोग सिस्टम में लॉगिन भी नहीं किया अभी तक। हाँ, तो एक बार आपका यहाँ पे स्टॉक आ गया है ना, तो उसके बाद आपका क्वालिटी जो भी आपका इंस्पेक्शन पैरामीटर है उस पर एक बार चेक हो गया, क्वालिटी ओके रहेगा, तो उसके बाद आपका जो बैलेंस पेमेंट था एडवांस पेमेंट छोड़ के, तो वहाँ पे आप इनवॉइस बुकिंग कर सकते हैं सिस्टम में, उसका भी प्रोविजन है। और इनवॉइस पेमेंट के बाद अगर उसमें कुछ आपको डेबिट नोट रेस करना है, क्रेडिट नोट रेस करना है, तो वो भी आप यहाँ पे रेस कर सकते हो। और वही आपको रिपोर्टिंग लेवल पर आपका जो जो आज के डेट में इनवॉइस बुक है पूरा आपको डिटेल में आ जाएगा। और जो इसमें मेकर चेकर का भी कंसेप्ट है, पार्क एंड पोस्ट, तो आपका जो इनवॉइस पार्क है वो एक अप्रूवर के थ्रू भी अपन करवा सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। अगर आपका इनवॉइस पोस्टिंग गलत हुआ है तो आप उसको भी रिवर्सल करवा सकते हो, और मैन्युअली आप GRIR आपका क्लियर हो जाएगा, लाइबिलिटी आपका जो मायरो बुकिंग के टाइम पे आपका क्लियर हो जाएगा, जो लाइबिलिटी आपका GRN के टाइम आया था। और आपका अगर एंट्री गलत हुआ है तो आप जर्नल एंट्री भी रिवर्स कर सकते हो। इन दिस वे आपका ये P2P साइकिल आपका SAP में प्रोसेस फ्लो होता है, जो कि आपका एग्जैक्ट एक्चुअल से रिलेटेड है। ओके, तो ये प्रोसेस फ्लो में कोई आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो रेस कीजिए, नहीं तो अपन डायरेक्ट सिस्टम में आपको साइकिल रन करके भी दिखाते हैं। सप्लायर इनवॉइस में भी अप्रूवल डाल सकते हैं, पार्क एंड पोस्ट। पार्क किया मतलब अकाउंटिंग पोस्ट नहीं हुआ सिस्टम में। अगर किसी अकाउंटेंट ने पार्क करके रखा है, उसके कोई सीनियर को अगर चेक करके पोस्ट करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। सर मेरा इस पे एक पॉइंट है, मुझे जानना है सर कि जो मेरा अप्रूवल सिस्टम रहेगा वो मेरा रिक्वेजिशन पे रहेगा या सर ऑर्डर चेक किया जाएगा प्राइस वाइज। और सेकंड पार्ट ये है कि जो प्राइसेस रहेंगे वो आइटम वाइज में आइटम मास्टर में ऐड कर सकते हैं वेंडर वाइज, या मेरे को रिक्वेजिशन में ही उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा अप्रूवल प्रोसेस में? इसका एक्चुअली कैसा है, अप्रूवल आप हर एक स्टेज में करवा सकते हो। PR में आपका अप्रूवल रहेगा, PO में आपका अप्रूवल रहेगा, इनवॉइस में भी आपका अप्रूवल रहेगा। ओके, और आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिक्वेजिशन में अगर अप्रूवल हो गया तो पीओ में तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम रिक्वेजिशन पे ही पीओ पे नहीं, मेक को नहीं। ऑर्डर करेंगे। नहीं, देखो PR में अप्रूवल रहने का रीजन ऐसा है कि कोई आपका जो स्टोर में काफी सारे आपके रहेंगे डिपार्टमेंट, राइट। जो एक्चुअल PR बनाता है वो तो कोई यूजर रहेगा, ना कि स्टोर हेड बनाता रहेगा, राइट। स्टोर हेड तो PR नहीं बनाएगा, आपका जो यूजर है वो बनाएगा। तो यूजर ने अगर PR बनाया है तो स्टोर हेड उसको रिलीज करेगा कि सच में उसको मॉनिटर करेगा, सच में रिक्वायरमेंट है क्या, उसने रेज किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अप्रूवल करने की। तो इसके लिए PR सिस्टम में क्रिएट किया जाता है और इसलिए उसमें अप्रूवल रहता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि इसमें अप्रूवल नहीं चाहिए तो वो भी अपन करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट PR अप्रूवल मेरा अगर कंसर्न चाहिए है रहेगा तो आपको। स्टोर हाँ। हेड तो फिर अपने मटेरियल क्वांटिटी के हिसाब से उसको अप्रूवल करेगा, बट मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। प्राइस जब कॉस्टिंग में अप्रूव होगा तो फिर पीओ में दोबारा से अप्रूवल सिस्टम रहेगा? नहीं, प्राइस का जो है ना, आपका सिस्टम में दो तरीका है, एक आप PO में डायरेक्ट रेट डाल सकते हैं, या फिर आपका एक इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट होगा। जो इन्फो रिकॉर्ड आपका जो क्रिएट होगा ना, वो आपका इंटरनली जो कोटेशन आपके वेंडर के साथ फाइनल होने के बाद, अप्रूवल के बाद आप सिस्टम में उसका मास्टर डेटा मेंटेन करोगे। ओके, जो तो आपका जो अप्रूवल हुआ है उसके बाद ही आपका मास्टर डेटा टीम जो भी रहेगा आपका IT में या परचेस में रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो बेस्ड ऑन अप्रूवल ही आपका इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, जिसमें आपका मटेरियल, वेंडर और रेट का कॉम्बिनेशन में सिस्टम में उसका मास्टर डेटा क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी वो कॉम्बिनेशन आएगा सिस्टम ऑटोमेटिकली वो रेट पिक करेगा। देखिए जो भी पीओ का मेरा रेट अप्रूवल आया वेंडर से फाइनल होता है सर, जो भी मेरा रेट वेंडर से वो फाइनल होता है जनरल डिस्कशन में कैसे भी, तो उसको मैं अगर आइटम मास्टर में फिल कर दूं तो जब भी मैं रिक्वेजिशन फिल करूंगा तो रेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा? हाँ, ऑटोमेटिक आएगा, उसमें इन्फो रिकॉर्ड रहेगा तो उसका। जो भी वेंडर वाइज मान लो मल्टीपल वेंडर से एक ही आइटम से मल्टीपल वेंडर से आ रही है, जिस भी रिक्वेजिशन की मैं जिस भी वेंडर की रिक्वेजिशन अपडेट करूंगा तो उस आइटम का रेट जो है एज पर वेंडर मेरे को ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एक्चुअली Yes. रेट है ना आपका PO में ऑटोमेटिक आएगा। सर इन्फो पीओ की रिकॉर्ड नहीं बात मयूर मैं एक कर रहा हूँ रिक्वेजिशन की बात। मेरा प्रोसेस जो है रिक्वेजिशन पे है कि अगर मैं रिक्वेजिशन अप्रूव करवा रहा हूँ तो पीओ में तो मैं अप्रूवल का तो पॉइंट नहीं रहना नहीं, चाहिए। जब मेरी देखिए रिक्वेजिशन ही अप्रूव होके आ रही है स्टोर पीआर पर्सन कोई से भी प्राइसिंग प्लान पर्सन से। पीआर कोई प्राइसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है ना, पीआर इज अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, पीआर आपका कोई डिपार्टमेंट यूजर रेज करेगा और उसका जो अप्रूविंग अथॉरिटी है डिपार्टमेंट का वो अप्रूव करेगा आइडियली। बट तो हम उसमें ही स्ट्रक्चर सारे बहुत प्रोसेस डिटेल्ड होता रखे है। हैं।
हमारे जो प्रोसेस है अभी वो इसमें एंट्री है। आपकी आवाज एक हो रही है। मैं कह रहा था आपसे कि पीआर जो है इट इज एन काइंड ऑफ एन इंडेंट, राइट, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन पीओ इज द मेन डॉक्यूमेंट विच इज गोइंग टू द वेंडर। पीओ में बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे प्राइसिंग डिटेल्स है आपकी, टॉलरेंसेस है। तो नॉर्मली पीओ लेवल पे अप्रूवल को स्किप नहीं करता, वैसे सिस्टम में ऑप्शन है। हेलो सर। हेलो सर। सर वैसे तो हर सप्लायर का वो नहीं बनना चाहिए बीपीए। देखिए आपके साइड में ना कुछ इको हो रहा है, एक ही जगह से दो लोग कनेक्टेड है शायद। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको भी? हाँ, अभी सही आ रही। सर वैसे तो हर सप्लायर का वो नहीं बनना चाहिए ब्लैंकेट परचेज एग्रीमेंट, उसी के अंदर उसका आइटम कोड, प्राइस, रिवीजन, फ्रेट टर्म, पेमेंट टर्म उसी के अंदर आना चाहिए और उसी से लिंक होकर परचेज से पीओ बनना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं क्या? सॉरी? आप कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई डॉक्यूमेंट का बोल रहे हैं? सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट भी आप बना सकते हैं पीओ से पहले। हाँ, बीपीए से ब्लैंकेट परचेज और एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं। उसी के राइट, अंदर उसी के अंदर उस सप्लायर का सप्लायर नेम, उसी में उसकी पेमेंट टर्म, फ्रेट टर्म और आइटम कोड, आइटम का प्राइस, रिवीजन और सप्लायर, जो सप्लायर का भी एक आइटम कोड डिफर होता है वो भी उसी के अंदर आना चाहिए। राइट, तो उसको हम इन्फो और रिकॉर्ड उसके बोलते हैं जी, उसको हम इन्फो रिकॉर्ड बोलते हैं। मयूर एक बार ना इन्फो रिकॉर्ड बताओ ना एक बार स्क्रीन पर, हाँ हाँ क्लियरिटी मैं आ जाएगी। दिखाता हाँ मैं दिखाता हूँ। या आप देख लीजिए भी कैसे बनता है, एक मास्टर बोलते हैं इन्फो रिकॉर्ड। वेंडर और मटेरियल के कॉम्बिनेशन में जो भी आपके डायनामिक पैरामीटर्स रहते हैं वहाँ डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैनेज इन्फो रिकॉर्ड में गए, वापस लॉग इन करें। क्या बोलते हैं? साउंड के लिए स्पीकर कर दीजिए, इस पे करना है लेकिन स्क्रीन विजिबल है? हेलो। हाँ मयूर विजिबल है। हाँ तो ये आप बताइए देख पा रहे मयूर। हो इन्फो रिकॉर्ड का, आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन। यहाँ पे सारा डिटेल स्टोर होता है, लाइक आपका कौन सा परचेज ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए। देन आप उसका पेमेंट रिमाइंडर जो रहेगा वो कितना डिस करेगा। इनफैक्ट आपका इनकोटम क्या है एक्स वर्क से, वो भी एफ है, वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम जब भी पीओ बनेगा ना तो वो ऑटोमेटिक सारा डिटेल फ्लोट होके आएगा बेस्ड ऑन इन्फो रिकॉर्ड। आपका ऑर्डर यूनिट क्या रहेगा, स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, एमओक्यू कितना है, डिलीवरी डे टाइम क्या है इन डेज, तो इससे ऑटोमेटिक आपका डिलीवरी डेट प्रपोज होगा। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, टॉलरेंस कितना है, टैक्स कोड क्या रहेगा, आपका टैक्स डिटेल क्या रहेगा। सारा डिटेल अपना मास्टर डेटा के जैसा उसमें इन्फो रिकॉर्ड में आप मेंटेन कर सकते हो। और आपका उसमें कुछ फ्रेट कंडीशन है क्या है, आप एक क्रेडिट उसका पर यूनिट डेटा मेंटेन कर सकते हो, उसका कोई फ्रेट कंडीशन है क्या वो भी मेंटेन कर सकते हो। और इसका वैलिडिटी भी रहेगा, लाइक वैलिड ये इन्फो रिकॉर्ड कब से लेके कब तक वैलिड है वो भी आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली ये इन्फो रिकॉर्ड का आपका स्क्रीन है। इसमें कोई आपको अभी अभी आपको विजुअलाइज हुआ रहेगा जो सर बताना चाह रहे थे कि इन्फो रिकॉर्ड होता है वैसा। तो बेसिकली एक मास्टर डेटा है, उसके थ्रू आपका ऑटोमेटिक सारा डेटा आएगा और आपका मतलब बार बार आपको सारी डिटेल डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये इन्फो रिकॉर्ड आफ्टर अप्रूवल ही क्रिएट होगा, इंटरनल अप्रूवल के बेस पे। आइटम वही होगा, आइटम सप्लायर कॉम्बिनेशन है ना। आइटम Yes. सप्लायर आइटम के बीच पे सप्लायर करेंगे या सप्लायर के आइटम आइटम और सप्लायर के दोनों कॉम्बिनेशन का मास्टर है। आइटम बेस चलेगा ना फिर। बेस क्या कर रहा है, बेस नहीं समझ रहा हूँ। आइटम को लेके सप्लायर ऐड करेंगे, सप्लायर को लेके आइटम ऐड करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब मास्टर क्रिएट करेंगे ना दो इनपुट मांगेगा, कौन सा आइटम है कौन सा। एक बार क्रिएट क्रिएट में जाना है एक बार। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट।
हाँ सर। जैसे आपने क्रिएट बताया ना, तो आपको पूछेगा सप्लायर कौन है, दिख रहा है इधर सप्लायर, ठीक है। सप्लायर आपको डालना पड़ेगा। कौन से, मतलब कौन से यूनिट के लिए कर रहे हैं वो सब पूछेगा, लेकिन यूनिट मैंडेटरी नहीं है, आपका ग्लोबल लेवल पे बना सकते हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे आपको आइटम डालना है, इधर इधर है सर मटेरियल को। यहाँ पे आइटम मटेरियल। इन्वेंटरी के हिसाब से हम डाल सकते हैं कि एक वेंडर जितने भी आइटम आते हैं सबको 3 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशन मैंडेटरी है, सप्लायर और आइटम दोनों कॉम्बिनेशन में डालेंगे जब भी वो पूरा डिटेल मेंटेन करेंगे ना। इसमें बेस कोई नहीं है, बेस दोनों ही है, सप्लायर और आइटम। आप उसमें तीसरी फैसिलिटी ये है कि बहुत सारा डेटा जो है फैक्ट्री स्पेसिफिक रहता है, एमओक्यू हर एक यूनिट स्पेसिफिक रहेगा। तो ऐसे ऐसा डेटा जो है आप जो है फैक्ट्री वाइज डालते हो, फ्रेट आपका फैक्ट्री वाइज रहता है, तो कुछ उस तरह के तो जो आपको विजिबिलिटी। एक आइटम के साथ एक मटेरियल ही जाएगा, उसका एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, उसको इन्फो रिकॉर्ड नंबर बोलते हैं। तो जब भी आप पीओ बनाएंगे ना, तो इन्फो रिकॉर्ड नंबर आ जाएगा वहाँ पे। जैसे कि 1 नंबर का हुआ, तो 1 नंबर के लिए ये मटेरियल और ये आइटम के लिए 1 नंबर का इन्फो रिकॉर्ड है। फिर यही वेंडर के लिए अगर दूसरा आइटम है तो उसका 2 नंबर का इन्फो रिकॉर्ड जनरेट। ये परचेस कॉम्बिनेशन के लिए जितने भी यूनिक सेट है वो एक मास्टर में जाता है, 1 नंबर के मास्टर में, समझे ना, 2 नंबर के मास्टर में, 3 नंबर के मास्टर में। सर, आगे बढ़ू क्या सर? हाँ हाँ, कंटिन्यू हाँ करेंगे। हाँ, इन्फो रिकॉर्ड का तो आपको अभी क्लियर है, ठीक है। तो मैं अभी एक्चुअली मैं आपको एक सिस्टम में आपको एक साइकिल रन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का, तो आपको एक थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको सबसे पहले स्टेज जो आपका है ना, कोई बोल कुछ पूछ रहेगा। बेटा आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा ना, जैसे अभी फ्लो समझा रहे थे, आप ना कुछ क्वेश्चन है आप नोट कर लो, जब वो डेमोन्स्ट्रेट करें ना वो टाइम पे वो सब वो पॉइंट पे आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है। आप अपने साइड से नोट करो और इनको भी वो डिटेल चाहिए जो आपने क्वेश्चन किया और किसने किया है, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट पे हम लोग कहीं डालेंगे ना, तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये साइकिल भी जाता रहेगा। जैसे और जो सिनेरियो दिखा रहा हूँ इसने दिखाया कि मैं इतना सिनेरियो दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट सेल डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न दिखाऊंगा। तो उसमें जैसे रिटर्न का कोई क्वेरी आएगा तो रिटर्न किस तरह का, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो हम लोग जो टाइम हमने डिसाइड किया है ना उसमें अपना कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एक पीआर क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने सैंपल के लिए एक टेस्ट डेटा लेके रखा है कि ये मटेरियल है, ये वेंडर है, ये परचेज ग्रुप है। तो यहाँ पे आपने देखा मैनेज परचेज एक्शन करके ऐप है, यहाँ पे मैं क्रिएट बटन दबाऊंगा, जो भी आपका स्टोर यूजर है वो वहाँ पे सारा डिटेल डालेगा। ओके, यहाँ पे आप उसका नोट डाल सकते हैं कि रिक्वेस्ट है, मतलब लाइक फॉर, मतलब आपको कुछ उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन करना है तो वहाँ पे आप डाल सकते हो, कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है या कौन से डिपार्टमेंट ने बोला है, इस सारा डिटेल इसमें आप टेक्स्ट में नोट कर सकते हो। ओके, देन आगे बढ़ता हूँ। देन आप इसमें लाइन आइटम क्रिएट करोगे, सबसे पहले क्रिएट बटन में जाओगे, आप यहाँ पे लाइन आइटम में क्रिएट करोगे मटेरियल का। ओके, तो लाइन आइटम आपका एक क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको डिटेल में पूछेगा कि आपका मटेरियल कौन सा है, मटेरियल आपने डाल दिया। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने सैंपल के लिए टेस्टिंग ट्रेडिंग गुड्स एक मटेरियल था वो लिया है, और जो आपका स्टोर यूजर है वो आपको उसको आइडिया है कि कौन सा मटेरियल अच्छा क्वालिटी का आता है, वो आइडिया है, तो वो यहाँ पे भी और उसको ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ पे भी सप्लायर प्रपोज कर सकते हो, पर वो पीओ लेवल पर अगर परचेसर चाहता है कि उसको चेंज करे तो वो चेंज भी कर सकता है। ओके, तो और एक सेकंड ना, इसमें हाँ इसमें अगर आपका फिक्स है सप्लायर, हमारे जो पीआर बढ़ता है ना, चीज वाला ही होता है इसको। इसमें जैसे हमें में कोई भी करे वो तो एग्जांपल बोल रहा है, हाँ, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग मटेरियल्स बाद में बनाएंगे। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम लोग का अक्सर क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हम लोग जब डिस्कशन जाते हैं ना, इनिशियली जब स्टार्ट हो जाता है तो लोग, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिस्कशन चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई बोलता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो करेगा वो। तो हम लोग उस पे डेडिकेटेड सेशन हमारा रहता है, जब हम एडवांस हो जाएंगे, सारा सिस्टम सेटअप हो जाएगा, तो हमारा ईसीएन बोलते हैं, इंजीनियरिंग चेन मैट्रिक्स बनेगा, कौन सा बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको सारा कुछ डिजाइन करने मिलेगा उस टाइम, ठीक है। और तो हाँ मयूर, आप कंटिन्यू, हाँ, ये डिजायर सप्लायर की बात कर रहे हैं। तो सप्लायर अगर आपका फिक्स है, जैसे आप बोल रहे हैं कि मोस्टली आपके जो सप्लायर्स हैं तो एक मटेरियल के लिए फिक्स रहता है, तो हमारा एक सोर्स लिस्ट करके एक मास्टर होता है, ठीक है। अगर सोर्स लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर वैलिडिटी के लिए, समझिए
1 अगस्त 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक एक सप्लायर फिक्स करके रखा है आपने, विनय इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल। तो ये मटेरियल के लिए तो आप फिक्स करके उसको, फिक्स का एक टिक रहता है वो लगा दीजिए, तो हमेशा वो फिक्स सप्लायर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कस्टमर अप्रूव सप्लायर हाँ, फिक्स कर फिक्स कर दिया आपने तो वो चेंज अलाउ नहीं करेगा फिर, अगर फिक्स किया हुआ है तो सप्लायर। और हर टाइम ऑटोमेटिकली वो लेके आएगा अपने आप वेंडर को यहाँ पे। राइट। यहाँ पे देखिए सप्लायर का मटेरियल नंबर भी है, किसी का क्वेरी था। एक बार जाइए ना रिक्वेजिशन में। हाँ, ये देखिए। हाँ, सप्लायर का अगर कोई मटेरियल नंबर है तो ये भी ना आपका इन्फो रिकॉर्ड जो बताया इससे पहले, वहां आपने डाल दिया तो यहाँ भी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये मैनुअल डालने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली हो रहा है। जैसे एक किसी सप्लायर के कुछ है ना, आपने बोनस वगैरह अलग अलग जगह पे होते हैं, तो उसका एक ही सप्लायर है या सबका अलग अलग है? इसका जीएसटी नंबर अलग है तो आपका अलग सप्लायर, सबका अलग अलग जीएसटी नंबर तो ऐसा। मयूर कंटिन्यू करिए आप, हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ, टाइम अपने फास्ट पास करते हैं। देखिए। हाँ ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे पीआर में आइटम कोड डाल दिया, आपका सप्लायर कोड आपने डाल दिया। आपको स्टोर लोकेशन अगर स्पेसिफाई करना है कि मेरा ये प्लांट में, ये यूनिट में मुझे ये स्टोर लोकेशन में स्टॉक रिसीव करना है, तो यहाँ पे आप स्टोर लोकेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरा ये स्टोरेज लोकेशन में आना चाहिए करके। ओके, तो स्टैंडर्ड स्टोरेज वन एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो वहाँ पे आपका आपके बिजनेस के हिसाब से अलग अलग स्टोर लोकेशन क्रिएट होंगे, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई बैच स्पेसिफिक है, बैच में रिसीव करना है तो बैच भी डाल सकते हो। देन अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ कि मुझे ये मटेरियल का मुझे 200 क्वांटिटी चाहिए, और फिर आप यहाँ पे डिलीवरी डेट भी मेंशन कर सकते हो कि सिस्टम ने प्रपोज किया है 16 सितंबर तक ये मटेरियल आ जाना चाहिए। ओके, और फिर बाद में ये क्वांटिटी आपने डाल दिया, तो यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिक एक प्राइस लेके आया आपका इन्फो रिकॉर्ड के बेस पे, और 2000 करके। आप अब यहाँ पे ना आप टैक्स कोड भी स्पेसिफाई कर सकते हो, अगर आपका इन्फो रिकॉर्ड रहेगा तो वो भी अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे ना एक टैक्स कोड का आपको अच्छा प्रोविजन दिया है कि अलग अलग आपके सारे जो जीएसटी के हिसाब से आपके जो कॉम्बिनेशन है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, तो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे कवर है। आपको इसमें से सिर्फ सिलेक्ट करना है, लाइक आपका भी सीजीएसटी 9 जीएसटी रहेगा, तो इसमें कैसे आपका जब भी इन्वर्ट होता है तो इनपुट जीएसटी रहेगा आपका हमेशा। तो आप जो यहाँ पे इनपुट जीएसटी रिलेटेड जो भी रहेगा, आप वो टैक्स कोड आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी आपका अगर रहेगा हाँ सर। मैं एक सेकंड, मैं कुछ बोलना है मेरे को। इसमें देखिए, इसमें दो चीजें हैं। तो डिलीवरी डेट का इसने बताया है कि डिलीवरी डेट सिस्टम ना ऑटोमेटिकली प्रपोज कर सकता है। अगर आपके इन्फो रिकॉर्ड के अंदर आइटम वेंडर कॉम्बिनेशन के अंदर आपने डाला है कि ये वेंडर लीड टाइम इतना 10-11 दिन जो भी लगाता है देने के लिए, वो डाला है तो पीआर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं डाला है तो मैंने डालना पड़ेगा ऑफकोर्स। दूसरा टैक्स कोड भी आप इन्फो रिकॉर्ड लेवल पे डाल सकते हैं, तो आपको यहाँ मैनुअल डालने का जरूरत है नहीं। एचएसएन के हिसाब से वहां पे आपने सिलेक्ट कर लिया टैक्स कोड आपके आइटम इन्फो रिकॉर्ड के अंदर, रेट मास्टर के साथ में आपने टैक्स कोड भी डाल दिया, तो अपने आप ही चलता रहेगा, अपने आप आ जाएगा। अभी इन्होंने उसमें डाला नहीं है तो मैनुअली बता रहे हैं कैसे डालना है। ठीक है, ठीक है मयूर। हाँ, तो यहाँ पे आप ले सकते हो जो आपको मतलब चाहिए टैक्स कोड एज पर जीएसटी जो रहेगा, और जैसे जैसे कोई न्यू आया टैक्स तो ऐसे भी एक नोट रिलीज करके वो भी टैक्स कोड उसमें इन्वॉल्व करता है, तो ये जीएसटी नॉर्म के हिसाब से आपका अपडेट होते रहता है, मतलब एसएपी का सिस्टम। आगे चलता हूँ, आपने मटेरियल डाल दिया, क्वांटिटी डाल दिया, टैक्स का जो भी टैक्स कोड था स्पेसिफाई कर दिया। देन आप रिक्वेजिशनर का नाम भी डाल सकते हैं कि ये रिक्वेस्टनर का यूजर का नाम क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्टिंग करके मैं डाल देता हूँ। परचेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है आप वो भी डाल सकते हो, रिस्पॉन्सिबल परचेस ऑर्गेनाइजेशन। देन आपका कोई ट्रैकिंग नंबर रहेगा कि मुझे ये सेल्स ऑर्डर आया है उसके लिए मैं ये मंगा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर भी आप डाल सकते हो। ओके, इतना सारा, और कुछ इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और आपको कुछ डालना है डिटेल में और वो भी आप डाल सकते हो। और कुछ इसमें इतना सारा कॉम्बिनेशन आपको दिया है, मटेरियल, पीओ, टेस्ट, क्लोजर, कमेंट, ये सारा आप डिटेल डालोगे तो पीओ में वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा। और अगर आपको कोई अटैचमेंट डालना है कि लाइक इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का मेरे पास अटैचमेंट है, मुझे टाइप नहीं करना है, आप डायरेक्ट इधर से अटैचमेंट अटैच करके वो पीआर के साथ वो लिंक हो जाएगा। अगर कोई लिंक है कोई वेबसाइट का तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपका एक लाइन आइटम क्रिएट हो जाएगा। और आगे चलता हूँ, और आप उसको सेव करोगे तो आपका एक पीआर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट बटन में जाऊंगा। हेलो, अच्छा, ये पूछना था कि अभी मास्टर डाटा में तो ये सारे हम अगर फिल करके रखे, जैसे कौन से वेंडर का आइटम्स के हिसाब से जीएसटी परसेंटेज एंड जीएसटी डिटेल, तो बाद में जब हम ये रेगुलेशन बना रहे हैं तो
वेंडर या आइटम सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आएगा वो। हाँ ऑटोमेटिक आएगा, मास्टर डेटा रहेगा ना आपका मेंटेन, तो वो ऑटोमेटिक डिटेल लेके आएगा। इंडिविजुअली हर टाइम डालने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, अभी ये केस में मैंने पर्पजली नहीं मेंटेन किया, आपको दिखाना था हर एक फिल करके। ओके ओके, जैसे नेविगेशन में था ना कि पूरा मास्टर डाटा में था तो ऑटोमेटिकली जैसे वेंडर सिलेक्ट किया या आइटम तो आता था। नहीं हाँ वो है, पर ये नेविजन से बढ़कर है, ऐसे भी इसमें काफी प्रोविजन है आपको, आप खुद आगे देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें। ओके, तो आपका पीआर यहाँ पे क्रिएट हो गया, और वो आप पीआर आपका भी रिलीज के लिए गया है। एज ऑफ नाउ मैंने रिलीज स्ट्रेटेजी को सेट नहीं किया, इसलिए वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। ओके, देन आपका अभी जो भी आपने तो एक डिजायर सप्लायर सजेस्ट कर दिया, पर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा ना परचेस साइड से, वो उसको सप्लायर एक बार चेक करके चेंज करना है तो कर सकता है, या असाइन करना है तो कर सकता है उसमें। तो यहाँ पे मैंने जो पीआर क्रिएट किया था मैं उसमें जाता हूँ और उसको पीओ में कन्वर्ट करता हूँ। ये मैंने जो बेसिकली आपका बायर जो रहेंगे, परचेजर जो रहेंगे, उनको ऐसे पूरे इंडेंट दिखाई देंगे एक के नीचे। उनका क्या काम है कि बेसिकली देखना है कौन सा सिस्टम ने सजेस्ट किया है सप्लायर, और सप्लायर सजेस्ट जो किया है उनको ओके लग रहा है अगर, तो सिलेक्ट करके वो पीओ में कन्वर्ट कर देंगे उसको। तो पीओ में कैसे कन्वर्ट करते हैं बता रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पे बटन दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, पीआर से आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं, और या डायरेक्ट पीओ भी क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपका बिजनेस उन्होंने skip प्रैक्टिस। कर दिया है, बताएंगे अभी आपसे मैट्रिक्स ले लेंगे किसने अप्रूव करना है, फिर डिजाइन कर देंगे उसके हिसाब से। अभी इन्होंने ऑटोमेटिक अप्रूवल रखा है इसके अंदर। अप्रूवल का फ्लो पर से जाओ, पीओ में बता रहे हैं ना मयूरम अप्रूवल का। हाँ हाँ, अभी के लिए सेट नहीं किया है अपन ने, अगर दिखाना है तो मैं अभी दिखा सकता हूँ अपना A17 में। हाँ A17 में आप एक बता देना है इनबॉक्स में। हाँ एक सेकंड। पीआर का है क्या अपने पास में? हाँ है बता दीजिए। है। हाँ पीआर कैसे अप्रूव होता है बता देंगे। आपको लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ। माई इनबॉक्स करके एक ऐप रहेगा आपका। ओके, वो सारे एचओडी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे ना रिलीज के लिए, उनको वो ये ऐप असाइन रहेगा। तो यहाँ पे आपको पीआर, पीओ, सेल्स ऑर्डर जो भी आपके रहेंगे ना, वो यहाँ पे अप्रूवल के लाएंगे। अभी ये फॉर एग्जाम्पल ये पीआर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम में दिखेगा कि ये मेरा पीआर है, इसमें ये आइटम है, ये वेंडर से आया है। तो यहाँ पे आपको अप्रूव का बटन भी आ जाएगा इसमें, कि अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, कोई कमेंट करना है। और बेस्ट पार्ट तो ये है इसका कि ये कोई भी डिवाइस में कंपेटेबल है, आप मोबाइल लेवल पर भी इसको रिलीज कर सकते हो। लाइक गैलेक्सी फोल्ड में आपको इतना लेवल तक स्क्रीन आपको दिखेगा, आईपैड में जाएगा तो आपको, आईफोन में जाओगे तो इतना लेवल तक स्क्रीन दिखेगा। तो कोई भी डिवाइस से, मैक्सिमम डिवाइस के साथ ये कंपेटेबल है, और आप मोबाइल लेवल पर भी इसको अप्रूव कर सकते हो, भले वो पीआर हो, पीओ हो, सेल्स ऑर्डर हो, या कोई भी आपका जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड अप्रूवल प्रोसेस में है, आप अप्रूव करा सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको अप्रूव कर दिया, तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि लाइक गो हेड। अगर आपको लग रहा है कि इसमें स्कोप फॉर नेगोशिएशन है, तो आप रिजेक्ट करके इसमें डिसीजन नोट में दे सकते हैं कि देयर इज स्टिल स्कोप फॉर नेगोशिएशन, प्लीज डिस्कस, यू कैन मेंशन योर कमेंट। तो वैसे आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसके भी कमेंट रीड करके नेसेसरी एक्शन लेगा। सेम वे पीओ का भी अप्रूवल अगर आपको देखना है तो मैं आपको ये वही दिखा रहा हूँ। पीओ में देखो सेम तरीके से आता है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि पीओ का डिटेल सारा जो भी है वो आ जाएगा, आइटम कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वैसे सब आ जाएगा, और अब यहाँ पे आप वैसे अप्रूव कर सकते हो। तो इधर तक आपको क्लियर है ना कि पीआर अप्रूवल, पीओ अप्रूवल कैसे होता है। ओके, वो आगे चल के आपके मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग आप डिफाइन करेंगे सिस्टम में, और उस हिसाब से आपके साथ साइकिल रन करेंगे जो भी प्रोसेस का है। ओके, राइट, और हम मैक्सिमम 8 लेवल्स तक आप अप्रूवल लेवल रख सकते हैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट। मैक्सिमम 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन होते होते महीना लग जाएगा। इनिशियली है कि हाँ, इनिशियली 1 या 2 से चलने दीजिए, जैसा मैच्योर होता है। 1 या 2 पोस्टिंग हो गया और लास्ट अप्रूवल चेंज कर दीजिए। 4 तो मैं 4 वैल्यू लेवल पे भी देखिए, उसमें अलग अलग तरीके से, जैसे पीओ की वैल्यू है, पीओ की वैल्यू 1 लाख रुपए से कुछ ज्यादा है, तो आप बार बार एमडी साहब किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते छोटे छोटे पीओ के लिए, तो वो नहीं जाएगा उनके पास। वैल्यू के लेवल पे क्या लेवल के हिसाब से भी कर सकते हैं उसको, हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। हाँ, सचिन एक मैट्रिक्स शेयर करेंगे एक्सेल में। करोड़ों का होता है। हाँ,
आगे बढ़ू? जी हेलो। जी सर। हाँ मयूर। हाँ हाँ। तो आपका पीआर से पीओ कैसे क्रिएट होता है मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बटन दिया है क्रिएट परचेस ऑर्डर का, आप वो क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली सिस्टम वो आपको जो वार्निंग एरर जो रहेगा उसमें करके आपको बताएगा और एक पीओ नंबर क्रिएट करेगा। पीओ नंबर क्रिएट करने से पहले वो आपको डिटेल बताएगा कि ये इसका डॉक्यूमेंट है, हम लोग ने ये लिया है, परचेस ग्रुप ये है, और इन्फो रिकॉर्ड से उसने ऑटोमेटिकली रेट ले लिया नेट प्राइस का, और आप इस पे सेव करोगे तो एक पीओ नंबर जनरेट हो जाएगा आपका। तो ये आपने देख पा रहे स्टैंडर्ड पीओ क्रिएटेड अंडर दिस पीओ नंबर दिस। ओके। और आपको अगर वो पीओ देखना है तो आप इधर जाके डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा मैनेज परचेस ऑर्डर ऐप में, और उसके अंदर आपको अभी एडिशनल जो डिटेल आपको डालना है ना वो डाल सकते हैं। लाइक आपको स्पेसिफाई करना है और लाइक टेक्स्ट में कुछ डालना है। अभी ये पीओ का स्पेसिफिकली स्क्रीन है, इसमें अपने आप सब पीआर से सारा डिटेल फ्लो होके आ गया है। आगे जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप, अभी मैंने इसमें एक ही लाइन आइटम था, तो वैसे मल्टीपल लाइन आइटम पीआर में रहेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल आइटम फ्लो होगा। मैं लाइन आइटम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें इसका HSN एज ऑफ नाउ नहीं था, पर मटेरियल में HSN रहेगा तो ये अपने आप इधर HSN भी आपको बता देगा। डिलीवरी एड्रेस क्या है आपका प्लान का वो भी आ जाता है। और आप GR बेस IV चाहते हो कि मेरा GRN के बाद ही मेरा इनवॉइस बुक होना चाहिए तो वो भी आप उसमें कंट्रोल डाल सकते हो। और इनको टर्म्स वगैरह कुछ चेंज करना है आपको तो इस लेवल पर आके आप चेंज कर सकते हो। फिर आते प्राइसिंग पे, आप बोल रहे हो कि मेरा पर यूनिट रेट इतना रहेगा और फिर वेंडर ने आपको बता दिया कि मेरा फ्रेट भी रहेगा इसमें, तो यहाँ पे आप उसमें फ्रेट वगैरह जो आपका कंडीशन है वो भी आप ऐड कर सकते हो, लाइक डिस्काउंट है, फ्रेट है, जो भी आप स्पेसिफाई करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके। देन आपका पीओ एक बार फिर वापस इतना सारा कंडीशन डालने का सेव होगा ना तो वो वापस रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे भी ना आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। इसमें एक ये है कि इंटरनल यूज के लिए करना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज करना है, एक्सटर्नल यूज के लिए करना है, तो वो दोनों तीनों टाइप से आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो इसमें। ओके। तो वो भी पीओ के साथ लिंक हो जाएगा। आगे चल के कभी भी आप पीओ देखोगे तो सारा जो भी है आपका, लाइक फॉर एग्जांपल ACZ यूनिट रहता है तो आपको देना पड़ता है कुछ, तो वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके। तो आप अगर इसको अप्लाई करोगे देन आप अप्लाई करोगे तो आप ये आइटम से बाहर आ जाओगे और बाकी सारा डिटेल आप इधर देख पाओगे। ओके। कि इसका पेमेंट टर्म क्या है, इनवॉइसिंग पार्टी, सॉरी, इनवॉइसिंग पार्टी क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, सप्लाई डिटेल, सेल्स पर्सन क्या है, टैक्स रिलेटेड डिटेल्स आप देख सकते हो। प्रिंट आउट देखने के लिए यहाँ से प्रोविजन है। एज ऑफ नाउ सेटअप नहीं हुआ है, सेटअप होने के बाद आप प्रिंट आउट भी देख सकते हो, अटैचमेंट देख सकते हो, अप्रूवल कौन कौन अप्रूव करने वाला वो भी देख सकते हो। ओके। देन आप इस पे ऑर्डर बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपका पीओ सेव होके अप्रूवल को चला जाएगा। ओके। यहाँ पे भी अभी अप्रूवल स्ट्रेटेजी सेट नहीं किया इसलिए वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। ओके। पीओ तक आपको क्लियर है? पीओ में कोई क्वेरी नहीं है? कोई क्वेरी है आपको पीओ लेवल तक? सर पीओ में एक क्वेरी है। मान लीजिए मेरा वेंडर में 3 तरीके का, जॉब वर्क या लोकल एंड स्टेट एंड फॉरेन। तो जो आपने परचेज टाइप पीओ टाइप बताया, परचेज टाइप, उसमें स्टैंडर्ड एनबी आपने शो किया, तो उसमें अगर आप जब आप कह रहे हैं कि रिक्वेजिशन से हम ग्रेड परचेज ऑर्डर करेंगे और सिलेक्शन रहेगी तो हम मैनुअल चेंज कर सकते हैं फिक्स पीओ, जॉब वर्क पीओ या इंपोर्ट के लिए जो भी रहेगा? हाँ हाँ, आपने देखा था मैंने पीआर में जब पीओ में कन्वर्ट कर रहा था तो एक स्क्रीन आया था जहाँ पे उसने ऑर्डर टाइप भी स्पेसिफाई किया था और रेट भी स्पेसिफाई किया था। तो वो पीओ बनने से पहले आप ऑर्डर टाइप चेंज कर सकते हो, पीओ बनने के बाद नहीं चेंज कर पाओगे आप। वो अगर नंबर इन सेम रहेगा तो ही चेंज कर जब भी पाओगे उसका। नहीं, आपने अभी एक प्रोसेस बताया कि रिक्वेजिशन में जाके हम क्रिएट परचेज ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन ये आता है कि टाइप ऑफ परचेज ऑर्डर, करेक्ट। स्टैंडर्ड। तो उसमें हम इसको सिलेक्शन कर सकते हैं ना, या हमारे जो वेंडर पोस्टिंग ग्रुप रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा? नहीं, आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो ऑर्डर टाइप चाहिए, मतलब हम लोग जो अगर डिफाइन हम करेंगे। ऑटोमेटिकली चेंज ऑटोमेटिक रखेंगे, इन केस मेरा वेंडर लोकल एंड इंटरस्टेट हो तो मेरा फिक्स पीओ या समथिंग जो भी सीरीज हम डिफाइन करेंगे, या जैसे जॉब वर्क से रिलेटेड मेरा वो वेंडर है तो ऑटोमेटिक जॉब ऑर्डर में बने, या मेरा फॉरेन से रिलेटेड है तो मेरा इंपोर्ट ऑर्डर बने? नहीं, मोस्टली वो तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा सर, मोस्टली वो मैनुअली आएगा। पर फिर भी हम लोग इसका फिजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, आपको मैनुअली बताना पड़ेगा कि आप ये जो पीओ क्रिएट कर रहे हो वो मटेरियल परचेस है, सर्विस परचेस है, जॉब वर्क परचेस है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके। इन केस अगर गलती की वजह यूजर टाइप ऑफ मिस्टेक या सिलेक्शन गलत हो जाए तो उसको कैसे सही कर सकते हैं? तो वो कुछ कैसे बेस्ड रहेगा? ऑन कंट्रोल अपन वैलिडेशन का सोच सकते हो, पर देखते स्टैंडर्ड में इसका और कोई फिजिबिलिटी है कि नहीं पहले चेक करना पड़ेगा। आपका पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं ये, ठीक है, पार कर लेते हैं क्वेश्चन। तो मान लीजिए किसी गलती वजह से अगर ये परचेजिंग डॉक्यूमेंट टाइप अगर गलत सिलेक्ट होता है तो उसको तो नंबर सीरीज भी गलत चली जाएगी, तो वो कैसे करेक्ट सही है? करेक्ट, नंबर सीरीज अलग चला जाएगा, आप बोल रहे हो सही है। पर कैसा है, अपन इसको ऑथराइजेशन लेवल पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि जॉब वर्क वाले परचेस ऑर्डर
कोई एक ही बंद मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया रहेगा ना कि जॉब वर्क वाला डिपार्टमेंट आप देखोगे, नॉर्मल डोमेस्टिक परचेस आप देखोगे, रॉ मटेरियल आप देखोगे, तो वो ऑथराइजेशन लेवल पर भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट टाइप का ऑथराइजेशन सिर्फ इन यूजर आईडी को ही होना चाहिए करके ऐसा। तो वो है आगे डिस्कशन में है। अभी का एजेंडा ये है कि फ्लो आपका ऐसा है, इसमें कुछ गैप है क्या, ये है। ओके, जो सिस्टम इंप्रूवमेंट है वो आगे की चल इसमें होगा। पहले प्रोसेस एक बार क्लियर हो गया तो आगे अपन आपके बिजनेस के हिसाब से अपन करेंगे और उसको डिटेल में। तो प्रोसेस में कोई आपको लग रहा है कि आपका भी ऐसा ही प्रोसेस है जो हम बता रहे हैं, तो कुछ गैप रहेगा तो आप बता दीजिए। नो Okay. सर। ओके, तो ये आपका पीओ क्रिएट हो गया। अभी इसके बाद का जो स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपका सिस्टम में जीआरएन होगा, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जीआरएन सिस्टम में कैसे होता है। यहाँ पे एक ऐप है पोस्ट गुड रिसीव फॉर परचेसिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप सिंपली पीओ नंबर डालोगे, एंटर करोगे, वो आपको डिटेल पूछ लेगा कि आपको इसको प्रिंट करना है नहीं करना है, स्लिप जनरेट करना है नहीं करना है। आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो। डिलीवरी नोट में आप चाहिए तो इनवॉइस नंबर डाल सकते हो। बिल ऑफ लाडिंग में आपका एलआर नंबर जो रहेगा वो आप डाल सकते हो। आपका डॉक्यूमेंटेड इज बेसिकली आपका जो इनवॉइस का जो डेट है ना, इनवॉइस का क्या डेट है वो डाल सकते हो। सिस्टम में आपका स्टॉक जिस दिन आपको एंट्री करना है उस दिन का ये पोस्टिंग डेट आप डालोगे इधर। ओके, देन यहाँ पे एक्चुअल आपका अभी मान लो आपने पीओ 200 का दिया है, पर एक्चुअल में आपको तो 150 क्वांटिटी रिसीव हुआ है एज पर इनवॉइस, तो यहाँ पे 150 क्वांटिटी आप डालोगे। स्टोरेज लोकेशन आप पीआर में डाला था इसलिए ऑटोमेटिक इसमें बता दिया। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसमें से जाके चेंज कर सकते हो। ओके, कोई अटैचमेंट है, वेंडर ने इनवॉइस दिया है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये रहेगा, जब ये अकाउंट्स के पास ये जीआरएन नंबर जाएगा वो ये देख के डायरेक्ट वो इसमें ट्रैक कर सकता है जो भी अपने इनवॉइस, इस ये जीआरएन का क्या इनवॉइस है करके, तो ये आपको इजीली आ जाएगा। इसको मैं पोस्ट करूंगा तो आपका स्टॉक विजिबल हो जाएगा डायरेक्टली। मयूर, इसमें क्वांटिटी हाँ सर, क्वांटिटी क्वांटिटी इन डिलीवरी नोट फील्ड दिख रहा है क्या? अभी देखिए, हिडन है हाँ क्या, दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बता दीजिए ना एक बार। है क्वांटिटी इन डिलीवरी, नहीं वो हिडन है शायद से। एक मिनट रुको। सर एज ऑफ नाउ हिडन है वो, क्योंकि सिर्फ वो जो एक्चुअल क्वांटिटी दिखा रहा है तो वो एनेबल करना पड़ेगा। पीओ में शेड्यूल डाल सकते हैं पीओ में। सॉरी, हेलो हाँ हेलो, मयूर, हाँ सर वो फील्ड जो है डिजेबल है, वो एक बार देखना पड़ेगा एनेबल करने के लिए। अच्छा हाँ ठीक है, एनेबल कर देंगे उसको। तो यहाँ हाँ पे ना जैसे इन्होंने क्वांटिटी डाली ना, क्वांटिटी की दो फील्ड आएगी। तो क्वांटिटी इन डिलीवरी नोट, मतलब उसके डिलीवरी नोट मतलब इनवॉइस में। इनवॉइस अराउंड क्वांटिटी। हाँ, और आपका जो एक्चुअली रिसीव कर रहे हैं डिलीवरी नोट वाला, उसको हिडन है अभी, उसको कॉन्फ़िगरेशन से एक्टिव करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली है ना ये मतलब एकदम यूजर फ्रेंडली है। अगर कोई भी नॉर्मल बंदा भी इसको ये जीआरएन को देखेगा ना, तो उसको ये प्रोसेस फ्लो में आपको दिख जाएगा कि इसका क्या क्या पिछला एक्टिविटी हुआ है। लाइक ये दिखाएगा ये पीओ नंबर ये क्रिएट हुआ है, उसके बेस पे ये जीआरएन क्रिएट हुआ है, उसके बेस पे उसका ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है। या आप इसका जर्नल एंट्री देखोगे तो आपको इसमें उसका अकाउंटिंग एंट्री आपको दिख जाएगा जो उसका जर्नल एंट्री है। तो आप देख सकते हो कि इन्वेंट्री में इसका इतना लायबिलिटी ये था, और जीआरआर में इसका इतना था, लायबिलिटी क्रेडिट हुआ है, और ये इसमें इन्वेंट्री में डेबिट हुआ है। पूरा उसका अकाउंटिंग एंट्री भी आपको दिखा देगा। ओके, तो ये एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको दिखा देता है कि प्रोसेस फ्लो क्या है, उसका कैसा है। और लास्ट स्टेप आपका रहेगा अभी इसके बाद कि इनवॉइस बुकिंग रहेगा आपका, करेक्ट? सर इसमें सर हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। क्या देखना है उसको? और एक जीआरएल बना उसके अंदर अपने को ओनली रिसीट डालना है या क्वालिटी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, छोटे जैसा कुछ है तो उसको क्या करने का है, और क्वालिटी रिपोर्ट में जब भी रिफ्लेक्ट करे जब क्वालिटी ओके करे। एक्चुअली सर इसमें कैसा माना गया, अभी इसमें आप देख पा रहे स्टॉक टाइप आप देख रहे हो ना, अनरिस्ट्रिक्टेड क्वालिटी इंस्पेक्शन देख रहे हो ना। अगर मटेरियल क्वालिटी एक्टिवेटेड रहेगा ना तो ये अपने आप क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाएगा। ओके, और आपको अगर मटेरियल क्वालिटी एक्टिवेटेड नहीं और मैन्युअली आप इसको क्वालिटी में डालना चाहते हो तो ये आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन मास्टर डेटा। तो आपका मटेरियल क्वालिटी में जाएगा और क्वालिटी वाला मतलब उसमें इंस्पेक्शन लॉट जनरेट होगा। फिर आप रिजल्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हो कि एक्चुअल में उसका क्या रिजल्ट रिकॉर्ड हुआ है। ओके, तो वो इंस्पेक्शन लॉट में उसका सारा डिटेल स्टोर कर सकते हैं क्वालिटी वाले। हाँ सर इसमें एक चीज और था, जैसे पीओ का क्वांटिटी 200 है, इसी का क्वांटिटी 150 है, लेकिन फिजिकल हमें 125 मिला है, तो हम उसको कैसे डिस्प्ले? हाँ, तो इसके लिए सर ने जो बताया था आपको
कि एक इनवॉइस क्वांटिटी रहता है, एक एक्चुअल क्वांटिटी रहता है फील्ड, वो एज ऑफ नाउ फील्ड डिसेबल है। एक्चुअली ये देखेंगे डिस्कशन कि अभी वो- हुआ है, आप बताएंगे? हाँ, अभी डिस्कशन इसके ऊपर हुआ ना पहले। तो मयूर, हाँ, हेलो, बात करो ओके, आगे चलो इसको, ठीक है। तो ये जीआरएन तक तो आपको क्लियर है। बस अपना इसके ब्रेक बाद होता जो है, बाकी लोगों को ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? ओके, मयूर अभी एक आ रहा है क्लियर? सेकंड ना, हाँ, इसमें क्या है, मयूर एक बार जीआरएन की स्क्रीन इनको देखना है शायद, आप है हाँ, ना, हाँ, ऊपर हाँ, हाँ, जा ऊपर जा स्क्रॉल रहा करिए। दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, हैंग है स्क्रीन। मेरी शेयर करता हूँ, एक मिनट को, मेरी शेयर करता हूँ। अभी विजिबल है? हेलो, देखो अपने साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरा बाकी नेटवर्क लोग सर सबके क्लियर देख रहे है। हैं। मेरा सर नेटवर्क स्ट्रांग है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके इधर ही है शायद से। डिस्प्ले यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। लेट हो इधर जाता है। नेटवर्क फुल स्ट्रांग है, मतलब चांस ही नहीं। वैसे सर मैं देख विजिबल है सकता आपकी स्क्रीन आते हैं हमें भी, हाँ, आपकी स्क्रीन विजिबल हो रही है सर हमें भी। विजिबल है आपको, बाकी को नहीं दिख रहा है शायद से। सबको दिख रहा है क्या? बत्ती स्क्रीन विजिबल है? बत्ती बत्ती यूनिट में विजिबल है सर आपकी। CMI? सब दिख रहा है स्क्रीन आपको? नहीं चल रहा। समय सर, आप कुछ बोलना चाहते थे ना? इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये लगा देते हैं फिर, अच्छा ये बाकी सेशन के लिए लगेगा आपको। समी सर, स्क्रीन विजिबल है आपको? मयूर एक बार आप हाँ, यस सर विजिबल है सर। A17 में डिस्प्ले करके बताओ ना जीआरएन डॉक्यूमेंट, कोई भी जो पोस्ट हाँ, 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 जो पोस्ट हो गया है ना मीगो से, हाँ, उसमें क्वांटिटी इन डिलीवरी नोट और हेडर वो सब बता दो ना एक बार। हाँ, एक मिनट दिखा दो। या आपका फ्यूरी थीम से बता दो कोई भी। हाँ, दिखा दो। तो जीआरएन में जो है आपका जीआरएन स्क्रीन जो है ना, भी बताएगा, तीन इसमें डिवाइडेड होता है, हेडर, आइटम और आइटम का डिटेल। हेडर पे जो हेडर पे जो इन्फॉर्मेशन जाती है, वेंडर कौन है, वो सब पीओ से आ जाता है। जीआरएन जब भी बनाएंगे आप, सबसे पहले इनपुट रहेगा आपका पीओ नंबर, किस पीओ के रेफरेंस में आपको जीआरएन करना है। आपने जैसे पीओ नंबर डाला, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, 99% इन्फॉर्मेशन आ जाता है। स्टोर वाले को सिर्फ देखना है पोस्टिंग डेट सही है कि नहीं, कौन सी डेट में पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्टिंग डेट में करंट डेट चलेगी। करंट डेट ही चलेगी, लेकिन क्या होता है शुरू में जब आप लाइव जाते हैं ना, तो 3-4 दिन लेट हो जाता है, वो ठीक है, तो उतना 4 दिन का बैक पोस्टिंग हमको अलाउ करना पड़ता है। ठीक है। तो पोस्टिंग डेट आप डालेंगे, उसके बाद में जो नीचे आएगा उसमें क्वांटिटी फील्ड रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वांटिटी आपके लिए। क्वांटिटी में 2 फील्ड रहेगा, क्वांटिटी इन डिलीवरी नोट और एक्चुअल रिसीव क्वांटिटी। ठीक है, वो आप डाल देंगे दोनों क्वांटिटीज, और किस लोकेशन में रिसीव करना है। आपका पीओ से प्लांट आ जाएगा, लेकिन ये प्लांट के अंदर भी अलग अलग लोकेशन बने होंगे। ये देखिए सर, स्टोर रॉ मटेरियल, समी सर, ये क्वांटिटी इन डिलीवरी नोट, ये दिख रहा है, दो दो क्वांटिटी का फील्ड है इसमें। तो ये ऐसे आएगा या इस लाइन में? लाइन में भी आ जाएगा। तो मैं लाइन में ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आइटम होंगे ना, तो लाइन में सीधा सीधा रहेगा तो। हाँ, वो ऊपर वाली लाइन है ना जहाँ 50 लिखा है। मयूर, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे आएगा, दिखा देना ना एक बार। हाँ, हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। क्वांटिटी इसके बाजू में आगे ही होगा, जो क्वांटिटी उसको लेके आ जाओ इसके बाजू। हाँ, लेके आ रहा हूँ। ये वाला डिलीवरी नोट क्वांटिटी, हाँ। इसका ना आप लेआउट भी सेट कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे है इसका मतलब यूनिट और क्वांटिटी, तो वहाँ ठीक पे आप है लेके मयूर, ठीक है, समझ गया वो। हाँ, हाँ, वहाँ पे लेके आ, ठीक है। ये तो तो लाइन जीआर लेवल पे भी आप डाल सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नीचे दिख रही है आपको। ठीक है, हाँ, तो जीआरएन ये का हो गया, कॉल। पोस्टिंग डेट हो गया, और फिर पूछ रहे थे आप इनवॉइस नंबर जो डालने, इनवॉइस। हाँ, हेडर पे डिटेल्स बता दो ना, वेंडर का इनवॉइस नंबर वो सब कहाँ डालेंगे। एक मिनट रुको। वही स्क्रीन में जाओ आप जो। हाँ, जा रहा हूँ।
ये डिलीवरी नोट आपको दिख रहा है ना, डिलीवरी नोट में आप इनवॉइस नंबर डालोगे, बिल ऑफ लाइडिंग में आप एलआर नंबर डालोगे, हेडर टेक्स्ट में आपको अगर गेट एंट्री नंबर डालना है, व्हीकल नंबर डालना है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। मयूर एक तो सेकंड लैग है थोड़ा सा, अभी दिख रहा है, रुको। अच्छा, डिलीवरी नोट में आपका वेंडर इनवॉइस नंबर, ठीक है। ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग में नॉर्मली आपका जो एलआर आएगा, ओके आपका ट्रांसपोर्टर का एलआर नंबर। हेडर टेक्स्ट में आप व्हीकल का नंबर डाल सकते हैं। क्लियर है आपको ठीक है क्या? मयूर। हाँ, और लास्ट स्टेप आपका रहेगा कुछ इनवॉइस देखने वेरिफिकेशन। बिल नंबर अगर आपने मेंशन करना हो तो उसके लिए फिर हम मिल जाएंगे उससे। टेक्स्ट फील्ड है बहुत सारे, आप कर सकते हैं, ये भी नंबर भी डाल सकते हैं। हाँ, उसकी दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन डालने के लिए बहुत जगह है इसकी। सर हाँ बोलिए। सर कोई मेटल आया है लेकिन हमारे को प्रोडक्शन के अर्जेंट है, लेकिन उसका इनवॉइस वगैरह अभी मिसप्लेस हुआ है या कुछ हो गया, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो सॉफ्ट कॉपी वेंडर से आप मांग सकते हो ना, मतलब विदाउट इनवॉइस तो नहीं करना चाहिए कोई भी एंट्री। बिना इनवॉइस के नहीं कर पाएंगे एंट्री की। बाद में इनवॉइस एंट्री कर दिया जाए। मेटल आया है अभी हमें एंट्री करनी है, और लेकिन अभी तो हम उसका फिजिकल क्वालिटी होगा नहीं। नहीं क्वालिटी इंस्पेक्शन बोल रहे थे आप? फिजिकल फिजिकल तो हम सब एंट्री करने के फिजिकल होता है, फिर हम साइड अभी अभी क्या है ना, भले ही आप यहाँ पे जीआरएन कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वालिटी एक्टिवेटेड है वहां पे, फिजिकल क्वालिटी भी एक्टिवेटेड है, तो सिस्टम उसको कोई उसको यूज नहीं कर सकता मटेरियल को। सिस्टम मटेरियल को हाथ नहीं लगाने देगा, वो ब्लॉक करके रखेगा। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे हमने मेटल आया सिस्टम में, हमने जीआरएन क्रिएट कर दी और उसको जो और वहां तक करके छोड़ सकते हैं। सचिन आप बैठे रहे सिलेंडर समझिए मैं। सिस्टम में जनरेट कर दिया हमने, जो डिलीवरी नोट क्वांटिटी उसको वहां पे होल्ड करके छोड़ सकते हैं। ये होल्ड क्यों करना है आपको? इसलिए करना है कि मैथमेटिकल का फिजिकल कराना है, देन मैं सर सेव करूंगा। इररिस्पेक्टिव आप सेव भी कर देंगे, डॉक्यूमेंट सेव भी कर देंगे, आपका जीआरएन आपका क्वालिटी में दिखाई देगा। क्वालिटी तक नहीं मिल रहा है मुझे मटेरियल जो। अच्छा फिजिकल चेक करना है, लेकिन फिजिकल की लेयर नहीं है तो क्या करेंगे फिर आप? तो वही मैं कह रहा हूँ, डिलीवरी नोट तक करके छोड़ दें उसको। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद में जैसे ही हमने मटेरियल चेक हो गया वो फिजिकल, देन उसको एडिट करके हम उसको पोस्ट कर दें। वैसा एक्चुअली नहीं होता है एसएपी में। आप होल्ड पे डाल सकते हैं जीआरएन को, सिस्टम एक नंबर तो जनरेट करके रखेगा, लेकिन होल्ड पे डालेगा, उसको अकाउंट पोस्टिंग नहीं करेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अकाउंट पोस्टिंग ना हो और क्रिएट होगा तो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा पीओ का। मयूर, हाँ सर। ये होल्ड, अपना जो होल्ड है ना, अपनी जो होल्ड की फंक्शनैलिटी है ना जीआरएन में, हाँ हाँ, हाँ वो दिखा देता हूँ। वो आप देख लेना, इसमें क्लाउड में दिया है क्या, पब्लिक क्लाउड में दिया है क्या, एक बार वो चेक करना पड़ेगा। ऐप तो है, जीआरएन वाला कॉल कर सकते हैं। हाँ, अपना होल्ड बटन रहता है ना, हाँ होल्ड बटन ये यूज कर इधर सकते हैं, देख लो। इधर है ना, हेल्थ डेटा करके है। आगे देखता हूँ किस टाइम वो हम लोग चेक करते हैं फिजिबिलिटीज का, पर एज ऑफ नाउ हेल्थ डेटा करके है, देखते पर डिटेल में उसका पॉइंट नोट करके रखते हैं इसका। ठीक है, होल्ड बटन चेक कर ले, यहाँ पे है ना होल्ड। हाँ है, पर ये ऐप अगर देना है नहीं देना है इसके लिए, ठीक। हाँ ठीक है। हाँ अभी इनवॉइस आपको मैं बुक करके दिखाता हूँ, इसमें सिस्टम में इनवॉइस कैसे बुक होता है। फिजिकल होने के बाद में जीआरएन बुक करो ना, मतलब होल्ड करने से क्या फायदा है? मैं 1 घंटे या 2 घंटे में होल्ड कर सकता हूँ लोग, तो आएगा मेटल चेक कराएगा, मेरा मेटल है इसमें चेक आया, वो चेक करके मैं होल्ड पोस्ट करूँ। हेलो हेलो लगेगा ना, मान लो 1,20,000 पार्टी हम ओके करना चाहते हैं और पार्टी अंडर इंस्पेक्शन चल रही है, तो उसको कैसे करेंगे सर? क्वालिटी वाला जो पार्ट है ना सर, हमारा पीपी मॉडल में एक है रविंदर करके, वो अगला सेशन में आपको अभी दिखाने वाला है
कि क्वालिटी का कैसे होगा, रिजल्ट रिकॉर्डिंग वगैरह डिटेल में, इंस्पेक्शन लॉट से लेके सारा चीज कवर हो रहा है उसमें। ओके 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 हाँ, मैं एक्चुअली एमएम मॉडल से हूँ, तो मैं आपको एमएम का फ्लो बता रहा हूँ। वो पीपीक्यूएम वाला एक अलग कंसल्टेंट है रविंद्र करके, वो आपको डिटेल में बताएंगे। और कुछ मेटल ऐसे आते हैं जो सैंपल मेटल है, उनको हम कैसे एंटर करेंगे? इनवॉइस बुक करने का प्रोसीजर आपको भी बता रहा हूँ मैं। आप स्क्रीन दिखा रहा है ना आपको, सबको लैग नहीं है ना कोई? कर लेते हैं। हेलो, आप कंटिन्यू स्क्रीन विजिबल है? हाँ, लैग नहीं है ना, मतलब स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, ठीक है। अभी ये बेसिकली आपका इनवॉइस का स्क्रीन है। हाँ हाँ, इनवॉइस को क्रिएट करे अपन सिस्टम में। तो यहाँ पे आपने इनवॉइस का जो डेट है वो एक्चुअल पोस्टिंग डेट, रेफरेंस नंबर आपको डालना है। करेंसी ऑटोमेटिक आएगा, अगर आपको डालना है मैन्युअली तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हो, अलग करेंसी में आपको बुक करना रहेगा तो। टैक्स कोड भी पीओ से अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पीओ नंबर डाला है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं, इसको पीओ के अगेंस्ट में कर सकते हो बुक, डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में भी कर सकते हो, बीएल के अगेंस्ट में कर सकते हो, और एंटी शर्ट के अगेंस्ट में भी कर सकते हो। तो पीओ नंबर आपने डाला और उसको एंटर करना है आपको। एंटर करोगे तो वो अपने आप प्रपोज करेगा पीओ का रेट, और आपने GR 150 का किया था तो उसने ऑटोमेटिक बता दिया कि 150 क्वांटिटी के हिसाब से आपका रेट कितना हो रहा है, उसने अमाउंट अपने आप प्रपोज कर दिया। अभी आपके सामने फिजिकली इनवॉइस कॉपी है, आप वेरीफाई करोगे कि मेरा इनवॉइस में क्वांटिटी 150, इधर भी 150, अमाउंट भी इतना ही है, इतना ही है। और टैक्स के साथ आपको देखोगे, और वेरिएशन आपका कैलकुलेट टैक्स करोगे तो यहाँ पे टैक्स के साथ आपको दिखा देगा कि क्या है। अभी मैंने ये एक्चुअली IGST का लिया था, पर ये इसमें भैया चेंज तो तुम्हारा 10 सेकंड का लैग है। अच्छा, लैग है क्या सर? मैं 10 मेरा सेकंड का इधर लैग का, है सिस्टम में। हाँ आप जो बोल सर। रहे हो सर उनके इधर शायद से नेट का इशू है, क्योंकि कल भी इशू आ रहा था वो। इधर मेरे इधर कुछ इन प्रॉब्लम। बाद में हाँ दिखाई देता है। हाँ, ओके, हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ। तो हाँ, तो यहाँ पे आप जो भी डिटेल चाहिए रहता है इनवॉइस बुकिंग के लिए, वहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं, आपका बिजनेस प्लेस क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए गुजरात ले लिया, आपका ये सेक्शन कोड क्या है आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ओके, और आप टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी टैक्स कोड आप जो लोगे पीओ से, जो अपने आप फ्लो होगा, उसके बेस पे वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। अभी इसमें आप डिडक्टिबल आपको लेना है, तो एक सेकेंड ना। यहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट से है क्या? आप इनवॉइस आप लोग ही बुक करेंगे? तो अभी एज ऑफ नाउ तो मेंटेन उसमें नहीं ये है। बता रहा है कि पीओ नंबर डालने बेस पे रहेगा या सीट के बेस पे रहेगा? 3 वे मैच है बेसिकली। पीओ नंबर आपको डालना है, पीओ के सामने जो जीआर हुआ होगा सिस्टम वो लेके आ जाएगा। जीआर कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ है, कितना वैल्यू बन रहा है उसका, यहाँ पे सब पता है। तो बेसिकली वही बता रहा है आपको। तो हार्ड कॉपी से आपको वेरीफाई करना है। वो बेस पे मतलब उसके पीओ क्या कितने जीआर डिलीवरी नोट नंबर आपको पता है, अगर वेंडर का इनवॉइस नंबर, ये वेंडर का इनवॉइस नंबर डाल रहे हैं रिसीट के टाइम पर, ठीक है? अगर ये करेक्ट डालते हैं, उसमें दिक्कत क्या होती है ना, स्लैश स्पेस जो तुम्हारी इनवॉइसिंग हो DRN के बेस पे जीआरएन के बेस पे ही होता है सिस्टम में। आप ड्रॉप डाउन बताइए मई, परचेज ऑर्डर के अलावा क्या क्या ऑप्शंस है? हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पीओ के थ्रू भी आप जीआरएन कर सकते हो। डिलीवरी नोट यानी कि आपका जो इनवॉइस नंबर डाल के भी आप जीआरएन कर सकते हो। मान लो कि आपका मटेरियल ट्रक वाइज आ रहा है, ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2, ट्रक मयूर नंबर एक 3। सेकंड, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मयूर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं रीशेयर करता हूँ, रुको एक मिनट। रीशेयर करिए एक बार। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है सर। तो वहां पे ऑप्शन है, तो स्क्रीन विजिबल है सर? नुदर सर, स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ ठीक है मयूर, इस पे रखिए। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डिलीवरी नोट। वहां पे फील्ड था, याद है आपको? डिलीवरी नोट था, बिल ऑफ लीडिंग था, ठीक है? या सप्लायर वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। तो डिलीवरी नोट आप सिलेक्ट करेंगे। डिलीवरी नोट इसलिए नहीं कर सकते, डिलीवरी नोट कई सप्लायर का सेम होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या सप्लायर कोड सिलेक्ट करके भी जा सकते हैं। DRN
जीआरएन का जीआरएन का नहीं होता है, पीओ नंबर डालेंगे ना। हाँ। अब जैसे आप सुनिएगा, जैसे आप पीओ नंबर डालेंगे ना, उसमें जितने जीआरएन हुए उसके जितने ओपन है इनवॉइस बुकिंग के लिए, वहां पे लाइन आइटम में बताएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि पीओ से लेके आ रहा है इन्फॉर्मेशन। तो थ्री वे मैच होता है ना अपना परचेसिंग। थ्री वे मैच क्या होता है? परचेज ऑर्डर जीआरएन और आपका हार्ड कॉपी जो है, आप तीनों को मैच करेंगे। सिस्टम कर रहा है वो, आपके हाथ में हार्ड कॉपी है, ठीक है। आप जैसे पीओ नंबर डालेंगे वो जीआरएन नंबर अपने आप लेके आ जाएगा नीचे, क्योंकि जीआरएन आपका पीओ से लिंक्ड है ना। पीओ मदर डॉक्यूमेंट है आपका, पीओ के रेफरेंस पे सारा कुछ चल रहा है, पीओ बेस से। तो जैसे पीओ नंबर डालेगा ना, देखिए आपको नीचे जीआर का क्वांटिटी सब आ जाएगा। एक बार बताइए मयूर। हाँ, ये देखिए पीओ नंबर मैंने जो डाला ना, अपने आप सिस्टम ने दिखाया कि आपने 150 क्वांटिटी का जीआरएन लिया था, तो 150 क्वांटिटी प्रपोज किया और उसके बेस पे ऑटोमेटिक उसने रेट भी कैलकुलेट करके दिया अमाउंट में। तो मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो? आवाज आ रहा है, बहुत लैग है, रुक जाओ थोड़ा। लैग है मयूर। अपनी नेटवर्क में अच्छा। connect करेंगे, ये अपने network हाँ, अपने फोन के नेटवर्क से कर। हाँ, मैं मोबाइल से फिर मैं connect नेटवर्क करता हूँ। चेंज करता हूँ एक मिनट। आपका ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक सेकंड। हाँ, वहाँ पे इधर स्ट्रांग है मेरा नेट। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अभी आ रही? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो? एक सेकंड, हम यहाँ पे डिकनेक्ट करके दूसरे नेटवर्क से 2 मिनट दे दीजिए। नेट नहीं चलता है प्रॉपर के पास क्लिकी है, बट आप उसके नहीं अभी एमबी प्रॉपर देख नहीं रहा है। 2 बजे कर सकते हैं, 2 बजे कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी आपसे कॉपी पेस्ट करके इसमें तो देख लो एक बार क्योंकि मयूर अभी दिख रहा है, देखिए अब। हाँ। अब बताइए। हाँ, ये देखिए मैंने पीओ अभी एंटर किया ना, तो यहाँ पे उस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जीआरएन का क्वांटिटी लेके आया 150 और अमाउंट भी लेके आया अपने आप। तो उसने ऑटोमेटिकली पीओ का रेट पर यूनिट रेट से 150 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट भी प्रपोज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आप जो पीओ ये जो लाए आप इनवॉइस बुकिंग डिलीवरी नोट के थ्रू भी कर सकते हो, बिल ऑफ लाडिंग के थ्रू भी कर सकते हो, या आपका सर्विस करेगा तो सर्विस एंट्री शीट के भी थ्रू कर सकते हो, या सप्लायर थ्रू करना है तो सप्लायर के थ्रू भी कर सकते हो। तो डिलीवरी नोट बेसिकली क्या है, आपका 10 ट्रक आता है तो सब में इनवॉइस नंबर एक ही है, तो आपको बार बार मतलब मल्टीपल जीआरएन अपना ट्रक वाइज जीआरएन होता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक इनवॉइस नंबर डालोगे तो वो सारा ट्रक कंबाइन होकर यहाँ पे आपको टोटल जीआर क्वांटिटी और अमाउंट आपको दिखा देगा। ये इसका बेनिफिट है डिलीवरी नोट के थ्रू करोगे तो। ठीक, इधर तक आपको कोई डाउट है क्या इसमें मतलब? हेलो? एक बार इसका अकाउंटिंग बता दो सिमुलेट हाँ, करके। अकाउंटिंग में देता हूँ, एक बार पोस्टिंग करता हूँ।
इसका अकाउंटिंग आप देख सकते हो ना इसमें। एक्चुअली अभी टैक्स इसका मेंटेन नहीं करके टैक्स आया नहीं है, पर टैक्स बेस्ड ऑन टैक्स प्रो आएगा। अभी आप इसमें देखो आपका जो ये था अकाउंटिंग में वेंडर में आपको टोटल इतना जाएगा। इसमें ऑलरेडी एक वेंडर इज सब्जेक्टेड टू विद होल्डिंग टैक्स था करके आपका 300 आपका ये हुआ, और आपका टोटल अमाउंट जो आ रहा है 299,700 INR आप देख पा रहे हो इसमें। तो इसमें अकाउंटिंग एंट्री इसका ऐसा आएगा। इसका पोस्टिंग करता हूँ। हाँ, एक्चुअली वो टैग HSN मेंटेन नहीं करके इश्यू है। एक एग्जिस्टिंग इनवॉइस पोस्ट किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसमें आपको दिख जाएगा कि मतलब उसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो जनरेट हुआ है ना, ये इसका एंट्री ऐसा आएगा। एग्जाम्पल कि आपका जो भी जीआर हुआ था तो आपका लाइबिलिटी आया था जीआरआर का। ओके, जब भी आपने इनवॉइस बुक किया तो वो लाइबिलिटी क्लियर होगा, और सीजीएसटी एचजीएसटी पकड़ के आपका जो टोटल वेंडर को लेजर में 1238 अमाउंट आपका जा रहा है। एग्जाम्पल आपको एक अकाउंटिंग एंट्रीज का दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा आपका अकाउंटिंग एंट्री रहेगा नॉर्मल इनवॉइस बुकिंग के केस में। ओके, तो ये अपना डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस फ्लो था P2P का। ओके, इसमें कोई आपको अभी क्वेरी है या अभी नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊं? मल्टीपल प्रोसेस कैसे होंगे? केस अगर इसमें रिजेक्शन भी है और साथ में शॉर्ट रिसीट भी है और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ऐसे केसेस आते हैं। शॉर्ट रिसीट का तो हमने डिस्कस किया, वैसे करना है। इसमें करना है शॉर्ट रिसीट रिजेक्शन प्लस रेट डिफरेंस तीनों एक साथ कैसे, तीनों एक साथ नहीं हो सकता है ना। या तो आप शॉर्ट रिसीट हो सकता है आपका, होता है शॉर्ट रिसीट वो आप परचेज सेक्शन भी आ गया रिजेक्शन ऐसे पता लगा कि रेट डिफरेंस पे डाल। अगर शॉर्ट रिसीट में रिजेक्शन हो रहा है ना, तो इनका क्वालिटी से ही ना अलग अलग लॉट बनेगा। एक लॉट एक्सेप्ट होगा, जैसे कि एक लॉट एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा। अगर पार्शियल एक्सेप्टेंस से हमारे दो लॉट बनेंगे ना, लॉट में क्या क्वांटिटी जो उसमें से पार्शियली एक्सेप्ट कर लेंगे और पार्शियली रिजेक्ट करेंगे, पार्शियल एक्सेप्ट करेंगे। इनवॉइस का पूरी मस्ट एक वन इसमें भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मेरा 500 पीस रिजेक्ट हुए थे तो ऐसा हो सकता है 500 पीस में से 100 पीस भी एक्सेप्ट हुआ और 400 का रिजेक्शन मिल पाता है। इससे बोलिए क्या बोल रहे हैं? 500 पीस एक्सेप्ट हुए, एक्सेप्ट हुए मनी रिसीप्ट हुए या मनी 500 पीस उसमें पूरा लॉट भी रिजेक्ट हो गया, या ये जो हम बोल रहे हैं 100 पीस ओके हो गए, 400 पीस रिजेक्ट हो गए। तो 400 पीस रिजेक्ट हो गए, उसमें से भी 100 पीस ओके हो गए। देन 300 रिजेक्शन में भी फिर दोबारा सप्लायर से बात किया किया या कुछ किया तो 100 पीस और चले। एक बार क्वालिटी आपने पास कर दिया सिस्टम में, तो फिर उसको रिवर्स
एक फेल हो गया, क्वालिटी रिजेक्शन, रिजेक्शन हो गया मतलब रिजेक्शन हो गया, हाँ, फिर पास उसके बाद फिर से पास नहीं कर सकते ना। नहीं पास, उसको सर्टिफिकेट अब अपने इसमें तो ऐसा नहीं नहीं सर्टिफिकेट करके मैं जाते पास गाइडेंस में ओपन कर दिया। ये दो चीजें मैं बताता हूँ। 500 का पीओ बना, 500 आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो रिसीव करोगे, अब क्वालिटी के पास चले गए, क्वालिटी ने उसमें अपना रिजल्ट एनालिसिस किया और बोला कि ये 500 पूरा रिजेक्टेड है, ठीक है। अब वो जो रिजेक्टेड है, जितना आपने रिजेक्ट किया है, एक लोकेशन रिजेक्टेड करके उसमें पड़ा रहेगा। अब उसका यूजर किसके नाम के पास है, यस सर। ठीक है, स्टिल ब्लॉक में है, किसी को यूजर नहीं है, ठीक है, लेकिन अब उसको आप क्या करना है, या तो आप परचेज रिटर्न का इनवॉइस बुक कर, हमें ये करना है, टॉप पीस का हमें कॉपी करना है, 400 रिजेक्ट, ठीक है, तब तक भेजना पड़ेगा। तो 400 का रिटर्न 100 पीस होके हो जाएगा। तो इन रिटर्न का जो प्रोसेस है ना, रिटर्न परचेज ऑर्डर के थ्रू पूरा जाएगा। हाँ नहीं, एक सेकंड, GST में आप बिना इनवॉइस बुक के नहीं कर सकते। आपको इनवॉइस तो बुक करना ही है सिस्टम में। इनवॉइस टोटल 500 का इनवॉइस बुक करना है। तो मेरा तब होगा मेरा पेंड होगा। आपकी गेट पे जब आ गया हमारा, क्योंकि उसने सेल बताया है GST पोर्टल पे, आपको रिसीव बताना ही है पूरा 500 पानी। एकदम 500 बता रहे सर। हाँ, इसी को 500 बताए। इनवॉइस भी 500 का बुक करना है, उसके बाद में परचेज रिटर्न आपको करना है। वो परचेज रिटर्न का एक प्रोसेस है। अभी जीएसटी मैंडेट एसएपी के हिसाब से क्या करना है, एसएपी का जो तरीका होता है, एसएपी में आप 500 का पूरा इन्वर्ट कर लोगे, जो भी इनवॉइस में पूरा 500 का इन्वर्ट बताएंगे, लेकिन अलग अलग लोकेशन में हो सकता है, कोई रिजेक्ट लोकेशन में पड़ा है। ठीक है, तो एक एक्सेप्ट वाला लोकेशन आपने बताया कि 500 मेरा पूरा रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट कर दो। अब 500 पड़ा है, अब यूजेज डिसीजन जो है आपने डिस्कस किया है, इसमें से 500 का 200 आप यूज कर सकते हो, तो अब 300 का जो हम दोस्तों में करेंगे सर, उसके लिए तो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट रहेगा सिस्टम में, आप उसको यूजेज में भेज दोगे, रिजेक्टेड लोकेशन में ना होके नॉर्मल स्टोर में चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें जितने का आपने बोल दिया कि 200 है, उसमें एक इंटरनल एसएपी में डॉक्यूमेंट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि ये रिजेक्टेड लोकेशन से था, अब ये चला गया एक्सेप्टेड। अभी क्या होगा ना, एक सेकंड, आपने 500 इन लिया है, भले ही वो रिजेक्ट हुआ आता है जो भी हो, 500 का इनवॉइस बुक करेंगे सप्लायर के लिए, ठीक है, उसमें से आप 300 का परचेज रिटर्न बुक करें, स्क्रीन बना के, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, डिस्कशन ही हो रहा है खाली। नहीं मैसेज आएगी, बोल रहा हूँ। तो परचेज रिटर्न पूरा प्रोसेस उसका परचेज रिटर्न का होगा। ये नोट डाउन कीजिए, ठीक है, रिटर्न वाला प्रोसेस में आपको ये बताएंगे प्रॉपर्ली कैसे होगा। ऑर्डर के रेट में अमेंडमेंट कर सकते हैं बाद में, 10 आइटम जी परचेज, उसके बाद एक आइटम की रेट सेट हो गई, जब उसमें परचेज अमेंडमेंट का कुछ ऑर्डर दोबारा कैसे सकते हैं। मेन परचेज की बात करो ना, परचेज ऑर्डर किया 10 आइटम का अलग अलग, एक ऑर्डर की रेट, एक आइटम की रेट चेंज हो गई, तो क्या हम दोबारा उसका कर सकते नहीं, पीओ फिर से अप्रूवल में जाए। तो ठीक है, तो अप्रूव होने के बाद भी होगा वो तो, लेकिन पॉसिबल है मतलब उसी को आप अमेंड कर कर सकते हैं। अरे अपने 2 पॉइंट है, एक तो परचेज दूंगा, दूसरा अगर कोई मेटल बिना पीओ गया है, एपोस है, सैंपल है, उसको हम कैसे पीओ बनाना पड़ेगा, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीओ बनाना पड़ेगा। अभी कोई भी मटेरियल लिंक होगा ना, तो पीओ के साथ ही होगा। परचेज रिटर्न प्रोसेस बताना है। पीओ फर्स्ट ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, कॉस्ट फ्री में आ रहा है possible। और क्या सबका परचेज हो जो भी कॉस्ट का परचेज नहीं बने, यानी सिस्टम में बिना पीओ के कोई मेटल रिसीव नहीं, सीधा सिंपल सा। तो सी हो सैंपल जो रिसीव होगा उसकी अकाउंटिंग, उसकी इन्वेंट्री नहीं रहेगी। आप इन्वेंट्री और डायरेक्ट वाउचर बुक करना है कर सकते हो, बट अगर आपको इन्वेंटराइज करना है सिस्टम में, इन्वेंटराइज नहीं करना है सिस्टम में, तो कल को हफ्ते में पूछे कि सैंपल आया तो सिस्टम में दिखा दो पीओ चाहिए। इन्वेंटराइज करना जरूरी है ना ऑडिट के लिए। जैसे आधा रहता है, कंज्यूमेबल्स रहता है, स्टेशनरी लोग परचेस करते हैं। स्टेशनरी वगैरह ठीक है, यार वो 2-3 पैसे हैं तो उसके लिए जैसे कंज्यूमर आइटम होता है तो वही है, फिर इतना कंज्यूम जो होता बढ़ जाता है, उसको मैं कैसे इन्वेंटरी में लेता हूँ। कंज्यूमेबल परचेसिंग भी टॉपिक सिमिलर ही है, उसमें पीओ बनेगा आपका, जीआरएन होगा, वैसे ही होगा।
इन्वेंट्री में आ गई आपके नहीं, पास, तो रॉ मटेरियल वो कंपोनेंट पता करनी है, सभी के लिए प्रोसेस ये सेम चल रहा सब चल बराबर। है। लेकिन मैं कहना हूँ जो मेरा ऑयल है एक प्रोपीन है, प्रोपीन बॉम्ब के हिसाब से 10 लीटर के इसको कर दी मैंने कंजम्पशन कुछ नहीं। consumption। लेकिन वो इतना कंज्यूम नहीं हो रहा है मेरे पास में, फिजिकली में 4 लीटर बढ़ गया उसको मुझे सिस्टम में लेके आना है। आपने स्टोर से इशू किया समझिए, प्रोडक्शन लाइन पे ऐसा बोल रहा है ना, वहाँ पे कंज्यूम नहीं, आपको वापस लेके आना। तो प्रोडक्शन फ्लोर पे भी हम एक लोकेशन बनाते हैं नॉर्मली, आप यहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग करते सिस्टम में बचेगा ही नहीं, ओनली फिजिकल मैटर बचेगा, सिस्टम में कंज्यूम हो जाएगा। सिस्टम में तो हो गया। हैं। सुनिए बात, आप सुन नहीं रहे, आप पहले बोले। आप मेन स्टोर से प्रोडक्शन फ्लोर पे 10 लीटर ट्रांसफर करेंगे, तो आपकी स्टॉक रिपोर्ट में बताएगा कि अभी प्रोडक्शन फ्लोर पे 10 लीटर पड़ रहा है। अभी कंजम्पशन प्रोडक्शन वाला करेगा, उसने 6 लीटर ही कंज्यूम किया है, अभी बताएगा 4 लीटर उसके फ्लोर पे पड़ा हुआ है अभी भी। तो आपको रिवर्स ट्रांसफर पोस्टिंग करना पड़ेगा बैक लेने के लिए स्टोर। तो जब मैं उसका आउटपुट डालूंगा किसी प्रोडक्ट का तो उसमें एज पर स्टैंडर्ड कंज्यूम हो जाएगा ना। के अकॉर्डिंग जो कंज्यूम हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल में उसके अंदर बच रहा है। फिजिकल मेटल है, फिजिकल मेटल का हो गया ना 4 में 10 बट ऐसा कौन से केस में हो? फिजिकल हो सकता है ग्रीस है, ऑयल है, बॉम्ब में वो एक्चुअल अगर उनको मालूम रहता है कितना कंज्यूम होगा, बॉम्ब तो उसके अकॉर्डिंग बनता है तो ना। बॉम्ब में ऐसा नहीं है, एसएपी में प्रोविजन है कि बॉम्ब के स्टैंडर्ड के हिसाब से कंज्यूम नहीं होगा। बॉम्ब स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलेगा कि भाई आपको 10 केजी कंज्यूम करना है। तो मुझे कस्टमर से पैसे लेने तो मुझे इतना कंज्यूम उसमें दिखाना ही पड़ेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब वो एक तरीके अगर से कॉस्ट तो चली जाएगी। कॉस्टिंग तो आपका इंटरनल है ना, आपका सेल्स प्राइस से थोड़ी लेता है कुछ। तो बॉम्बे अकॉर्डिंग सर रेट ऑटोमेटिक जो आएगा कंजप्शन कैसे नहीं, नहीं नहीं। कॉस्टिंग का टॉपिक दो तीन चीज अलग मिक्स हो गई। आपने जो एस्टिमेट है वो पहले ही होगा, वो आपके स्टैंडर्ड बॉम्ब के हिसाब से हो गया। हम आपको जो भी आपने कन्वर्जन चार्ज और डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम कर रहे हो उसके हिसाब से सिस्टम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको दे देगा कि ये प्रोडक्ट का इतना कॉस्ट होगा। एक चीज है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी वाइज क्वार्टर में हम लोग एक बार कर लेंगे सारे आर्टिकल्स के लिए, वो बॉम्ब स्टैंडर्ड बॉम्ब के हिसाब से हो गया। अब रही बात एक्चुअल्स की, तो एक्चुअल्स में प्रोसेस ये होगा, जो आप मटेरियल की बात कर रहे हो उसको आप ट्रांसफर करोगे, इशू करोगे जनरल स्टोर से कहाँ, प्रोडक्शन फ्लोर पर। तो आपके इन्वेंट्री में कोई भी ऐसा कंजम्पशन एक्सपेंस बुक नहीं हुआ, आपने क्या किया, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेज दिया। इन्वेंट्री जनरल स्टोर में दिख रही थी, जो प्रोडक्शन के अकाउंटेबिलिटी में चली गई। अब यहाँ से जितना उन्होंने एक्चुअल कंज्यूम किया वो सिस्टम में एक्चुअल कंजम्पशन डालेंगे। हम उनको प्रपोज कर रहा था कि 10 केजी आपको लेना है, लेकिन उनका कंजम्पशन 10 केजी नहीं 12 केजी हो गया, या कम भी हो गया, कम भी हो सकता है। ज्यादा के केस में वो आपसे 2 केजी और मांगेंगे, अगर कम हुआ तो 6 केजी जो है कंज्यूम कर लेंगे और 4 केजी उनके पास पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप एक्चुअल उन्होंने जो कंज्यूम कर लिया उसके हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। बट वो मैनुअली तो सारे कंपोनेंट्स नहीं देख पाएगा ना, मैनुअली वो आउट करेगा वो चेक कर पाएगा। तो एक बॉम्ब के अंदर में 50 आइटम है, 20 आइटम है, तो मैनुअली वो एक एक करके बना सकते हैं। देखिए फिर अब उसी पे है, यही डिसीजन अपने को लेना है कि हमें स्टैंडर्ड एसएपी कैसे जाना है। स्टैंडर्ड एसएपी का तरीका बताया ऐसे होता है, अगर उसमें 50 आइटम एग्जाम्पल के तौर पे 50 पे डेविएशन नहीं होगा, 50 में जो अपने स्टैंडर्ड प्रपोज किया सब ओके, मतलब 2 आइटम में डेविएशन हो रहा है, 2 में आप एक्चुअल सब पे एंट्री नहीं करनी ना। फॉर्म जो है आपका प्रपोज कर रहा है, कंज्यूमर आइटम के अंदर डालना पड़ेगा। ये ठीक है, इसमें मटेरियल कॉस्ट है वो एक्चुअल कंज्यूमर के हिसाब से इसको बताइए कि कितना लगना है इसका, क्योंकि जो ऐसे कंज्यूमर ठीक है, जो चीज कंज्यूम होगी वो आप फ्लोर पे बता नहीं सकते। ठीक है। दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। आप 10 किलो कंज्यूम में बता रहे हैं, आप 4 किलो बच भी गए, सिस्टम तो उसको नीली कर देगा। इसका क्वेश्चन ये था कि बॉम्ब के अकॉर्डिंग तो मेरा 10 केजी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 6 केजी यूज हो रहा है। समझ गया, तो फिजिकली एसएपी का प्रोसेस है कि फिजिकल कंजप्शन, एक्चुअल कंजम्पशन ही बुक करते एक्चुअल कंजप्शन करना प्रपोज करेगा। बॉम्ब जो आपने सजेस्ट किया 50 आर्टिकल है, जो भी आपने डाला था उसके हिसाब से प्रपोज कर दिया कि भाई आपको ये आर्टिकल इतनी क्वांटिटी वो प्रोडक्शन का कॉल है, हम पे छोड़ते हो, नहीं करेंगे तो फिर वो क्या होगा, इंटरनल प्रॉब्लम होगा। मैं बताता हूँ, मकसद सिर्फ जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने का नहीं, अपने को ये सिस्टम से कुछ KPI भी पता चलना चाहिए। तो हमने भाई एस्टिमेट किया था 200 रुपए पर पार्ट का,
लेकिन बाद में एक्चुअल देखा तो 200 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या 200 से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो वो एनालिसिस भी हमें करनी है यही सिस्टम से, राइट। तो जो ट्रांजेक्शन होगा वो हम एक्चुअल करेंगे। और इस तरह के इन्वॉइसिंग का रहता है वो एक साथ कर सकते हैं उसको। तो फिर प्रोसेस यहाँ पे ये रहेगा, देखिए इन्वॉइस के अंदर ना रेट डिफरेंस भी होता है और इंडेक्शन वाला भी होता है साथ में। रिजेक्शन का इनवॉइस तो अलग पड़ेगा, पर इसका आपको का वो परचेज रिटर्न बनेगी और इंटरटेनमेंट नोट बनेगा। और शॉर्ट रिसीट और मेन इनवॉइस एक इनवॉइस में हो जाएगा। हमें एक तो क्या होता है अकाउंट बुक्स के हिसाब से जो पार्टी का इनवॉइस जनरेट होता है उसी वैल्यू को उसको इनवॉइस करेंगे, तो उसको मैच करने के लिए उस पर अलग से लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइन भी नहीं क्रिएट करना है आपको, आपका जो मेन इनवॉइस आपने जो देखा ना, इनवॉइस के अंदर प्रोविजन है कि आपका डिलीवरी नोट क्वांटिटी जो बता रहे हैं हार्ड कॉपी में कितना है क्वांटिटी और आपका एक्चुअल कितना रिसीव है, सिस्टम खुद कैलकुलेट कर लेता है, डेबिट नोट का अकाउंटिंग भी जनरेट कर देता है। एक इनवॉइस डॉक्यूमेंट में दो अकाउंटिंग जनरेट होगा। रिजेक्शन मिक्स मत करिए, मैं शॉर्ट रिसीट की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट रिसीट एक ही डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। रिजेक्शन के लिए तो प्रॉपर रिजेक्शन प्रोसेस है, आपका परचेज रिटर्न, आपको डेबिट नोट बनाना पड़ेगा सिस्टम से और क्वांटिटी आउट भी करना पड़ेगा। आउट भी होगा तो अलग प्रोसेस है। इसके बाद में देखिए आप अपना एजेंडा में मेजरली कंज्यूमेबल प्रोक्योरमेंट सिमिलर ही है, तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करते, वापस वही रन करके। डिफरेंट है सर्विस प्रोक्योरमेंट, सर्विसेज आपकी प्रोक्योर करेंगे, मेंटेनेंस सर्विसेज है आपकी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी होल्ड पे डालते हैं, स्टॉप करते हैं इसको सेशन को। तो मेजरली अपना सर्विस प्रोक्योरमेंट हम लोग देखेंगे बाद में, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा। उसमें स्टोर्स का इतना जरूरत नहीं रहेगा, उसमें सर्विसेज जो हैंडल करते हैं एसी मेंटेनेंस और मेंटेनेंस से दिखाना पड़ेगा। मेंटेनेंस टीम से भी नहीं, जो लोग सर्विस का प्रोक्योरमेंट या सर्विस का ऑर्डर जो लोग डालते होंगे ना बच्चे लोग, वो रहेगा तो रिलेटेड रहेगा, हमसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही रहेगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्डर। सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलग प्रोसेस है। जॉब एक और जैसे ट्रेनिंग कराते हैं ना, उसका प्रोसेस भी अलग से जॉबर में आएगा, कैसा है आरटीपी वगैरह ना वही नहीं कर सकता। सर ये बाकी लोगों को बोलिए ना, सेशन खत्म हो गया फिर हम लोग डिस्कस करें, काफी लोग हैं। ठीक है, हम लोग ये सेशन क्लोज करते हैं। मयूर अभी आप लोग जो भी हैं नेक्स्ट इनवाइट हम लोग पेंडिंग प्रोसेस के लिए भेज देंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर।